तो जो पॉजिटिव साइकोलॉजी है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो आता है, मीन्स जो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है उसके रिलेटेड ये है कि जो बहुत सारे डिजीज होते थे, ठीक है, उसके बाद डिजीज डायग्नोस होते थे, उसके बाद उनको कुछ चीजें होप नहीं मिलती थी, मीन्स उनको पॉजिटिविटी नहीं पता चलती थी। और उनको लगता था कि जब अगर मान लो कुछ चीज में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में कुछ डायग्नोस हो गए, और उसके बाद आगे का लाइफ कैसे होगा कैसे चलेगा उसके रिलेटेड उनको कुछ नहीं समझ आता। तो वो सबसे पहले क्या करते थे कि वो जाते थे एज एन, मान लो डायग्नोस करने के लिए अगर पता चले तो वो डॉक्टर के पास जाते थे, फिर साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाते थे, अपना सजेशन तो लेते थे और वो ठीक करने की कोशिश भी कर रहा था, बट वो उनका डे टू डे लाइफ ना हैम्पर कर रहा था, मीन्स उनको जो जैसे वो पहले रहते थे वैसे नहीं रह पाते थे, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो रहा था। तो वो जो जब पॉजिटिव साइकोलॉजी आया तो तब उनको समझ आया कि मीन्स जो डायग्नोसिस होने के बाद, मीन्स जो डिसऑर्डर्स डायग्नोसिस होने के बाद भी एक लाइफ हो सकता है, वो कैसे उनको सिस्टमेटिकली हम लोग कैसे उसको चल सकते हैं, कैसे मीन्स एज एन, इसमें लिखा है कि डिजीज मॉडल के बारे में जो दिया है, तो वो चीज के सोचने के लिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि इसका मतलब ये है सबसे पहले कि जो मार्टिन ईपी सेलिगमन थे, उसमें क्या होता था कि वो कुछ चीजें उन्होंने अच्छे से रिसर्च किया, फिर पता चला कि उनका जो मीन्स जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस रहता है, ठीक है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस आता है और डिजीज मीन्स डिसऑर्डर्स आने के बाद उसके लिए उन्होंने बहुत सारा ऐसा ऐसा चीज मीन्स कंट्रीब्यूट किया जो जो आगे जाके एक अच्छा फोकस ये हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले ये है कि आप ये ऐसे समझो कि मान के चलो कि जैसे मैंने बताया कि आपको कुछ डिजीज हुआ और उसके बाद आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें से कैसे कोप अप करें, तो उसके लिए वो पॉजिटिव साइकोलॉजी जनरेट हुआ, पॉजिटिव साइकोलॉजी का ट्रीटमेंट्स वगैरह वगैरह सब जनरेट हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले ये है कि पहला है कि पॉजिटिव साइकोलॉजी में सबसे पहला ये है कि जो ये है मीन्स कि जो प्रोफेसर थे वो कौन कौन से मीन्स एम और स्कोप लाए, ठीक है। तो पहला पॉजिटिव साइकोलॉजी का जो एम और स्कोप लाए वो है मार्टिन सेलिगमैन। तो सेलिगमैन जो लाए मार्टिन सेलिगमैन सेलिगमैन ने पहला चीज जो फोकस किया वो पहला किया कि पॉजिटिव इमोशंस, ठीक है, पॉजिटिव इमोशन, कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स, ठीक है, ये दोनों चीज को अगर अच्छा से वो आप कोप अप करो, एक दूसरे को समझो, मीन्स वो इमोशन को सही जगह इस्तेमाल करोगे, तब जाके आपको एक पर्पस मिलेगा लाइफ को, जो आगे जाके वो हैम्पर नहीं करेगा, इवन वो आपको एक मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है। फिर आया एक स्कोप आया, उन्होंने उनका एम तो यही था, मीन्स पॉजिटिव इमोशन कैरेक्टर स्ट्रेंथ दोनों का उन्होंने एम रखा, उसके बाद स्कोप किया। स्कोप में क्या था कि सबसे पहले ये था कि जो ह्यूमन एक्सपीरियंस करते थे, मीन्स उनको पता चला कि जब वो ये चीज उनको नहीं समझ आता था कि उनका जो डिजीज है, उनका जो डिसऑर्डर्स है, उसको अगर वो सही तरीके से मीन्स वो एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, मीन्स सही तरीके से बाकी सब जो चीजें ये होती है, मीन्स बाकी सब चीजें जो एम्पलीफाई होती है उसको अगर कंट्रोल नहीं करेंगे, तो वो अच्छा से वेरिएबली काम नहीं करेगा, ठीक है। फिर आते हैं पॉल टी वोंग का जो एम था वो, जैसे कि पहला पहला मार्टिन सेलिगमैन का था पॉजिटिव इमोशन और कैरेक्टर स्ट्रेंथ में, तो पॉल टी वोंग का क्या था, पॉल टी वोंग का सबसे पहला ये था कि वो ह्यूमनिस्टिक परस्पेक्टिव, मीन्स जो आदमी जो सोच रहा है, ठीक है, उसको थोड़ा सा मीन्स सोचे, वो चीज थोड़ा सा एम्फेसाइज करे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दे कि वो डेली डेली लाइफ में क्या क्या चीज फेस कर रहा है डिसऑर्डर आने के बाद, उसको सही करने के लिए वो वो एम वो रखते हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी वैसे भी आप उसको जनरेट कर सकते हो, उसके एम को, मीन्स पहले क्या होता है कि मान लीजिए कि आपको हो सकता है कि सबका पॉजिटिव इमोशन और कैरेक्टरिस्टिक्स को काम करने के बाद भी वो चीज सही नहीं हो रही है, तो इन्होंने क्या कहते हैं जो डे टू डे लाइफ, क्योंकि सब हर ह्यूमन का कुछ ना कुछ नया नया थॉट्स होते हैं, प्रोसेस होते हैं, जो एक ह्यूमन का सबसे पहले ये चीज समझ आती है कि मान लो कि आपको कुछ भी इशू हुआ तो सबसे पहले दिमाग में वो इशू ही आती है कि मुझे ये इशू हो गया, बट उसके बाद ना वो डे टू डे लाइफ में कैसे वो फैमिली के साथ बात कर रहा है या बाहर से किसी के साथ भी बात कर रहा है,
वो कैसे बात कर रहा है, ठीक है, कैसे वो इम्फेसाइज कर रहा है, कैसे अपना इंपॉर्टेंस बता रहा है। तो उसके बाद अगर वो दोनों चीज को वो हैंडल करना करना होगा, तो पॉजिटिव कैरेक्टर, इमोशन, स्ट्रेंथ दोनों ही रहना ही चाहिए। बट उसके साथ साथ उसका सोच भी रहना चाहिए कि डे टू डे लाइफ में वो कैसे सारे चीज को अच्छे से मीन हैंडल कर पाए। तो उसके बाद है स्कोप। तो उनका स्कोप ये था कि जैसे एम तो उनका ह्यूमन पर्सपेक्टिव भी था, सबसे बड़ा चीज ये था। और इंटीग्रेटेड एसेंशियल का मतलब ये है कि जो काम कर रहे हैं, जो मीन्स आपके डे टू डे लाइफ में डेली जो पहले, क्योंकि जब डिजीज नहीं था, डिजीज से पहले भी आपका मीन्स ये था, मीन्स कुछ ना कुछ आप काम करते थे, तो उसमें हैम्पर नहीं हो। तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा कि आपको थोड़ा सा ऐसे सोचना होगा कि जो चीज आप कर रहे हो वो उसका करने का मीनिंग है, इसलिए आप इतना दिन से कर रहे थे। और आपका आपका अगर कुछ डायग्नोस हुआ, कुछ हेल्थ डायग्नोस हुआ, कुछ मेंटल डायग्नोस हुआ, तो उसके बाद भी वो काम आप कर सकते हो, ठीक है। बट वो इतना सीवियर नहीं हो तो वैसा कंडीशन हो सकता है, ठीक है। इतना तक समझ आया सबको? ठीक। सर बुक में ना ये लिखा हुआ है कि वोंग ने डिस्क्राइब किया है कि वो डार्क साइड ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी का दिखा रहा है, तो उसका मतलब क्या है डार्क साइड का? डार्क साइड मीन्स जितने भी नेगेटिविटी, मीन्स जो क्रिटिसिज्म, ठीक है। मान लो कि आपको स्ट्रेस हुआ, नॉर्मल सा, आपको पता चल रहा है कि आपको डायग्नोस हुआ स्ट्रेस का। बट उसमें क्या दिखा रहा है कि आपका डार्क साइकोलॉजी क्या है कि स्ट्रेस बता रहा है, तो मुझे पता है कि इन लोग वही बात करेंगे जो मुझे स्ट्रेस देगा। मीन्स नेगेटिव पैटर्न चल रहा है दिमाग से। नहीं, वो डार्क साइकोलॉजी ऐसा है चीज है कि मान लो कि कोई चीज आप मान को चलो कि सामने वालों को, फॉर एग्जाम्पल मुझे पता चला कि आपका दोस्त को कुछ इशू है, कुछ हेल्थ इशू है। तो वो हेल्थ इशू के रिलेटेड आप सोच के चलोगे कि नहीं बताऊंगा, नहीं उसको ये रेक्टिफाई करो, तो आपका कन्वर्सेशन में वो रह जाएगा। बट आपका दिमाग मीन्स बोल रहा है कि मत बोलो मत बोलो, मगर आपका कन्वर्सेशन में कोई ना कभी वो आ जाएगा कि आपको ये हेल्थ इशू है, वो बात करते करते पता चल जाता है। मीन्स 100 बात में कम से कम 2 बात तो उसका हेल्थ इशू ही आ जाएगा अगर आप मना भी करोगे। तो डार्क साइकोलॉजी ऐसा चीज है ना कि मान के चलो वो नेगेटिव इफेक्ट में बहुत ज्यादा जाता है। मीन्स कि इसको कैसे मैनिपुलेट करे, कैसे मीन्स उसको अपना कंट्रोल करे, कैसे अपने वर्ड में उसको समझाते रहे, मीन्स अपना उसका मीन्स अपना नेचर ऐसा बताए कि वो सामने वाला ऐसा समझे मुझे, ठीक है, और ऐसे ही समझे, मीन्स ठीक है, उसका कुछ दूसरा मीनिंग नहीं हो। तो उसको कुछ थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट डार्क साइकोलॉजी का रहता है। और उसमें क्या, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि मान लो डिसऑर्डर्स हो, ये तो पॉजिटिव साइकोलॉजी एज एन, अगर सबसे पहला फेज तभी निकला जब उन लोग देखे कि चलो इतना सारा फील्ड तो है, बट पॉजिटिविटी कहाँ है साइकोलॉजी में। वो तो डिसऑर्डर्स बताते, डिसऑर्डर डायग्नोस हो जाता, बट क्लाइंट का जो आगे का काम मीन्स एक बार डायग्नोस होने के बाद क्या चलता है उनका दिमाग में, उसके लिए इन्होंने पॉजिटिव साइकोलॉजी का ये डेवलप किया था, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था कि इसको समझने के लिए सबसे बड़ा चीज ये है कि आपको पहले ये समझना होगा कि आपको डायग्नोस करते वक्त, ठीक है, आपका जब भी डायग्नोस कुछ हो या आप किसी को डायग्नोस करो, तब आपको 2 चीज ध्यान देनी होती है, जिसमें इसमें बताया गया। तो अभी धीरे धीरे मैं उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। तो अभी इस कॉन्सेप्ट को सबसे पॉलिटी वंग जैसे नहीं हो क्या था, ह्यूमनिस्टिक परस्पेक्टिव, उसमें क्या होगा कि जो ह्यूमन का डे टू डे लाइफ में उनका क्या सोच है, मीन्स ये डिसऑर्डर आने के बाद उनका क्या रहन सहन में बदलाव आई है। तो वो चीज को अगर पॉजिटिव वे में अगर आपको एक्सपीरियंस करना है, तो उसको उसको एक अच्छे थॉट प्रोसेस में आपको रख के उसको आगे बढ़ना पड़ेगा, मीन जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आता कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग। कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग में सबसे पहला ये होता है कि जब आप मीन्स कोई भी चीजों से, मीन्स फॉर एग्जांपल मान लो कि मान लो कि आपको अपने घर में अभी मम्मी पापा का बात समझ नहीं आता, सुनने समझ नहीं हो रही है, मीन्स कुछ ऐसे ऐसे कुछ टॉपिक्स निकल रहे, कुछ ऐसे ऐसे चीजें निकल रही जो आपको मीन्स ट्रिगर करिए, मीन्स आपको वो चीज पसंद नहीं आ रही। तब एक चीज कर सकते हो, ऐसे आप सोच सकते हो कि जब भी आ, अपनी जो थॉट्स आती है, इमोशंस आती है, जितनी भी चीजें आती है, वो कैसे मीन्स एक कंस्ट्रक्ट वे में काम करते हैं। मान के चलो कि आपको पता चला कि कल मुझे बर्थडे पार्टी पे जाना है। अब वो कल का बर्थडे पार्टी है, तो आप अभी से तैयारी करने लो। अगर आपको जाना है तो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको अगर जाना है तो वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, आपको जाना है कल, मैंने दिमाग में बैठ के रखा है कि कल जाना है, मैं अच्छे से ये करूंगी वो करूंगी, सब जितने भी थॉट्स है, अगर उसको सही करना है,
तब उसको क्या करना होगा कि सब उन लोग सोचते हैं कि चलो आप अभी से तैयारी शुरू होता है, मीन्स कल जाना है फिर भी अभी से हम लोग तैयारी करना शुरू कर लेते हैं, कोई कोई इतने एक्साइटेड होते हैं। तो वो पैटर्न है मीन्स कि अगर आपका थॉट आया, ठीक है, पहले थॉट आया, पॉजिटिव इमोशन आया, कि पॉजिटिव इमोशन क्या है कि कल आपको बर्थडे पार्टी जाना है। उसके बाद उसमें क्या किया, आपको एंगेजमेंट रखा, मीन्स आपको उसको काम करना शुरू किया। वो थॉट मीन्स अच्छा पॉजिटिव जो थॉट है उसमें इमोशंस है, उसको अच्छे से काम किया। उसके बाद धीरे धीरे कल जब जाने का टाइम आया तब आपने वो बर्थडे पार्टी अटेंड किया, जो भी फंक्शन था वो अटेंड किया। और अटेंड करने के बाद आपको जो मिला मीन्स वो सुकून मिला, वो पॉजिटिविटी मिली, वो एक वेलबींग का थॉट है। ठीक है, फिर आते हैं दूसरे पॉइंट। अभी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में क्या आता है कि सबसे पहले जब पॉजिटिव साइकोलॉजी आया तो उन्होंने सबसे पहले कौन सा चीजों में ज्यादा मीन्स इंटरेस्ट दिखाई, मीन्स कौन सी चीजों में ज्यादा उन्होंने दिखाई कि ये दोनों चीज से करने से एक पॉजिटिव साइकोलॉजी का और एक अच्छा से इंटरवेंशन होगा, एक अच्छी चीजें डेवलप होगी। वो है पहले सोशल साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स दोनों में। ठीक है, अब वो दोनों में इसलिए हुआ क्योंकि कुछ ये होता था जैसे कि जीडीपी टू GNHI टूवर्ड्स द होस्टेलिक अप्रोच टू द ह्यूमन डेवलपमेंट। इसमें क्या होगी कि जब भी मान लो कि आपको पता चला कि आज एक फॉर फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका डे टू डे लाइफ में हैपन ना हो, तो मान लो कि आपको कुछ आपका डेली का काम मीन्स मान लो दूध, ठीक है, दूध और सब्जी और कौन सी चीजें आप रोज कंज्यूम करते हो, उसमें से अगर मान के चलो कि कोई चीज सस्ता हुआ, ठीक है, और महंगा हुआ, दोनों फ्लक्चुएट करता है। मान लो कि दो रुपए कम हो गए, तब भी आपको एक छोटा सा सेटिस्फेक्शन हो, चलो ठीक है, इस बार 2 रुपए कम हो, तो वो 2 रुपए हमेशा आप याद रखोगे। ठीक है, तो आप कहोगे क्या दुकानदार को कि सर, हाँ ये जो तेल ले रहा हूँ, ये जो प्रोडक्ट ले रहा हूँ, ये तो 2 रुपए कम था। ठीक है, तो वो याद कैसे रह जाती, क्योंकि वो पॉजिटिव है, मीन्स आपके लिए वो पॉजिटिव है, आपके लिए वो दरकार है, वो चीज हो रही है, वो जरूरत है। इसलिए आपके दिमाग में वो चल रहा है कि चलो एक डेवलपमेंट ऐसा मीन्स दिमाग ऐसा मेजर करता है कि जो भी चीजें मुझे पसंद है उसको हम लोग याद रखते हैं, और जब भी वो घटता है बढ़ता है मीन्स इकोनॉमिक कंडीशन में जैसे इसको कंसिडर किया गया, इसको एग्जांपल दिया गया, तो उसमें पता चलता है कि जो डेली डे टू डे लाइफ हैम्पर तब भी करता है, मान लो कि महंगाई बढ़ रही है या घर का कुछ ऐसा काम है जो जो चीजें आप घर में लाते हो वो ज्यादा महंगा होते जा रहा है मगर जरूरत है, तब जाके आपका थोड़ा सा थॉट प्रोसेस में थोड़ा सा हेक्टिक, कुछ दूसरा एथिकल और नॉन एथिकल इश्यूज आते हैं। ठीक है, पॉजिटिव साइकोलॉजी। फिर आता है वैल्यू ऑफ क्राइसिस। तो वैल्यू क्राइसिस में क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है, जो आप जैसे मैंने सामान बताया कि जो आपका एक सामान है जो रोज आता है, बट अभी क्या पता चला कि उसमें 10 रुपए का मुनाफा मीन्स बढ़ा मुनाफा नहीं मीन्स उसको बढ़ाया गया मीन्स उसको थोड़ा सा इंक्रीज हुआ उनका रेट में। तब आपका क्या होगा कि धीरे धीरे वो जो आ, चीजें है मीन्स मान कि उसका अल्टरनेटिव लेना स्टार्ट कर दो, या तो उसको कंज्यूम करना ही छोड़ दोगे अगर कंज्यूमेबल थिंग है। तो अगर वो जब तक पूरा होल प्रायोरिटी में नहीं आ रहा, टॉप प्रायोरिटी में नहीं आ रहा, जैसे मेडिसिन जितने भी महंगे हो, आपको पता है कि आपको लाइफ को बचाना है तो आपको मेडिसिन चाहिए, बट उस समय आप नहीं बोल सकते कि हाँ, भजन आके बोलते हैं सर 18% डिस्काउंट मिलेगा, मगर उससे ये नहीं बोल सकते हो कि पूरा मुझे 50% चाहिए। ठीक है, नहीं बोल सकते मुझे 10 रुपए 5 रुपए घटा दो, या तो हो सकता है कि कोई कोई नहीं भी देते हैं, तो डिस्काउंट नहीं भी दो तो मान के चलो कि वो चीजें बहुत ज्यादा रेयर है, वो मेडिसिन ज्यादा मीन्स कॉस्टली है, तो उसको तो देना ही पड़ेगा। तो उसके रिलेटेड थोड़ा सा इकोनॉमिकल मीन्स जो क्राइसिस होती है वो डिपेंड करता है मीन्स आपकी जो दरकार है, आपकी जो जरूरत है, उसको तब तक ही संभाल पाओगे जब तक वो प्रायोरिटी के लिस्ट में बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाए। तो ऊपर अगर पूरा जाएगा तब जाकर आप डेली यूज करोगे, नहीं तो उसका भी अल्टरनेट खोजोगे या खाना ही छोड़ देगा, अगर कंज्यूमर वर्ड से तो खाना ही छोड़ दोगे, या तो यूज करना छोड़ देगा। मान लो कि कुछ ऐसा सामान लाया जो पता है कि डेकोरेशन टाइप का है, बट आपको पता है कि हर साल मुझे यूज नहीं कर सकते, मैं डेली उसको नहीं खरीद सकते, हमेशा खराब हो जाता है, तो आप यूज करना उसको छोड़ दोगे। ठीक है, एक ही टाइम यूज करो। फिर आता है पॉजिटिव साइकोलॉजी एंड अडल्ट फील्ड साइकोलॉजी में। अडल्ट फील्ड साइकोलॉजी में कैसे उन्होंने ये किया था, तो उन सबसे पहले ये किया था कि जो भी ह्यूमन डेवलपमेंट है उसमें से जो क्लिनिकल डेवलपमेंट था और सोशल साइकोलॉजी, ये दोनों को मिक्सअप करके पॉजिटिव साइकोलॉजी कैसे निकाला गया था इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कि पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या है। ठीक है, तो जब ह्यूमन के रिलेटेड जितने भी एक्सपीरियंस है, ठीक है, आफ्टर आफ्टर जब उनको डायग्नोस हो नहीं हो, वो कैसे डायग्नोस होने के बाद मीन्स एक फील्ड ऐसा रहता है कि डायग्नोस करने के बाद वो कैसे आप उसको
कवर अप करोगे, कैसे आप उसको जियोगे, कैसे आप उसको बाइंड अप करोगे, उसके लिए मीन्स सिचुएशन उसको क्रिएट होती है। फिर आते हैं वेलबिंग। वेलबिंग में सबसे बड़ी चीज ये है कि सब उसमें आप सोचोगे, उसमें आप देखोगे, इसमें आप समझोगे कि जो पॉजिटिव साइकोलॉजी, जो पॉजिटिव इमोशंस होते हैं, रिलेशन, एंगेजमेंट, जितनी भी सारी चीजें होती है, ये सारा चीज बहुत ज्यादा मैटर तब करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वही बताया था कि आप कुछ चीज सोचते हो, सोचने से करने तक का जो समय होता है उसमें आप कैसे पॉजिटिव रहते हो, कैसे पॉजिटिविटी उसको लाते हो, उसमें वो मैटर करता है। क्योंकि कुछ कुछ चीजें ऐसा होता है कि हम लोग जबरदस्ती करते हैं, ठीक है, मगर करना जरूरी है। ठीक है, करना जरूरी है इसलिए हम लोग करते हैं, मगर कुछ कुछ चीजें ऐसे होती है कि नहीं भी करना जरूरी होता, उसको हम लोग स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस इतना है कि कितना हम लोग को उतना प्रायोरिटी लिस्ट में रखना है। तो जैसे प्रेमा वाला मॉडल उसमें बताया था, प्रेमा में क्या था, से ऊपर आप देखोगे तो प्रेमा में सबसे पहले ये था कि पॉजिटिव इमोशंस होते हैं। और ये प्रेमा मॉडल इसलिए यूज होता था क्योंकि ये पूरा एक बताता है कि मीन्स ह्यूमन लाइफ का पॉजिटिव साइकोलॉजी से रिलेटेड अगर वो काम करना है तो इनको कौन कौन चीजों से ध्यान देनी पड़ेगी। जैसे मैंने बताया था प्रेमा मॉडल में क्या आता है, पॉजिटिव इमोशन, फिर एंगेजमेंट, फिर रिलेशनशिप, फिर मीनिंग, फिर अकाउंटमेंट। ठीक है, तो चीनी वाला जैसे मैंने बताया था, अगर चीनी का रेट बढ़ा और आपके घर में मान लो कि कोई डायबिटिक पेशेंट है, तब आप चीनी उसका कम ही इस्तेमाल करोगे। अगर आपको चाहिए भी, मीन्स आपको प्रायोरिटी लिस्ट में वो नीचे आ गया क्योंकि मुझे एक ह्यूमन बीइंग का हेल्थ को ज्यादा मुझे कंसिडर करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको चीनी कंज्यूम करना है कम करेंगे। और धीरे धीरे मान लीजिए कि अगर वो चीज नहीं हो रहा है, मीन्स तो उसका जो हेल्थ इशू है, किसी का भी डायबिटिक पर्सन है, उसको अगर इशू हो रहा है तो हम लोग धीरे धीरे उसको छोड़ देंगे। तो डार्क साइकोलॉजी जैसा मैंने बताया कि दोनों तरह से काम देता है। आप जैसे अगर ध्यान से देखोगे, पढ़ोगे, जैसे महिमान जी ने बताया, तो डार्क साइकोलॉजी हो सकता है कि पॉजिटिव तब होगा जब उनको एलिमिनेट करो। ठीक है, एलिमिनेशन में आए मतलब कि एक थॉट आ रहा है, ठीक है, आपको मीन्स गलत काम करनी है, आपको पता है कि दिमाग बोल रहा है कि मीन्स करो, बट आपको एक दूसरा साइड भी आपका कोई दिन से मीन्स अंदर से आवाज है कि नहीं करना चाहिए, तो वो चीज थोड़ा मैनिपुलेट होता है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने प्रेमा मॉडल के बारे में पढ़ा था, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, तो प्रेमा मॉडल के बारे में थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर आते हैं यूनिट टू में। यूनिट टू में सबसे आता है कि वेस्टर्न और ईस्टर्न वाले जो पर्सपेक्टिव है पॉजिटिव साइकोलॉजी में, इसमें कैसे बदलाव लाने हैं, क्या लाने हैं, इसको थोड़े से इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे इसको। तो सबसे पहले है कि जो वेस्टर्न और ईस्टर्न वाले जो पॉजिटिव अप्रोचेस है, वो क्या क्या कंट्रीब्यूशन थे। तो वेस्टर्न वाले ने पहले क्या दिया, जैसे मार्टिन सेगमेंट में कुछ दिया था, मार्टिन सेगमेंट ने वेस्टर्न पॉजिटिव साइकोलॉजी को बताया था। तो उसमें क्या बोला था, इंपेरिकल रिसर्च। ठीक है, इंपेरिकल रिसर्च क्या होता है, पढ़ा है किसी ने, 105 में था, पढ़ा है इंपेरिकल रिसर्च, पढ़ा है आपने, नहीं किसी नहीं सर। पढ़ा? ठीक है, अंशिका जी आपने पढ़ा है? क्या होता है इंपेरिकल रिसर्च? सर सर शायद से वो मतलब जो रिसर्च हम लॉजिकल और प्रैक्टिकल और न्यूमेरिकल बेसिस करते हैं मैथ्स के अकॉर्डिंग, इंपेरिकल रिसर्च में शायद वो होता है जहाँ तक है। और कोई बता सकता है? अंशिका जी आप बता सकते हो? ठीक है, तो इंपेरिकल रिसर्च का मतलब क्या है कि जो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, वेस्टर्न जो मार्टिन सेलिगमैन का जो डेफिनेशन था वो ऑब्जर्वेशन के ऊपर था, पर्सपेक्टिव, ह्यूमन पर्सपेक्टिव के ऊपर था। ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि जो इम्प्रूवमेंट होता है वो, देखो, सोसाइटी तभी बदलती है जब आप खुद बदलते हो। एक वर्ड होता है, ध्यान से रखिएगा, कि सोसाइटी सोसाइटी तभी बदलती है जब खुद बदलते हो। तो खुद बदलना मीन्स क्या, मान लो कि पूरा सोसाइटी में 10 जन है, 10 जन का दिमाग एक साथ चलेगा तब जाके एक काम होगा, ऐसा नहीं बोल सकते। मगर पॉजिटिव थॉट एक जन के पास अगर आए तो वो सबको बता बता के कम से कम पॉजिटिव थॉट में ला सकता है। बट दसों के दसों नहीं ला रहे हैं, मीन्स एक सोसाइटी में रह रहे 10 जन और 10 जन का चीजें मैच ही नहीं कर रहा, तो धीरे धीरे वो सोसाइटी नहीं लगेगा, एजन खाली एक गेस्ट रूम जैसा लगेगा कि आ रहा है। तो ये भी हो सकता है कि
कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, कुछ कुछ रिसर्च ऐसे होते हैं, जैसे कि ह्यूमन का जो वेस्टर्न वाला लाया था तो एम्पिरिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग था, मीन्स कि ह्यूमन पर्सपेक्टिव का ज्यादा, बहुत ज्यादा मीन्स कि जो सोच रहा, जो कर रहा डेली के डेली लाइफ में जो भी इश्यूज हो रहे हैं उसको वो टैकल कैसे कर रहा है, और मेनली डिसऑर्डर्स के बाद वो कैसे अपने लाइफ को अच्छे से चला रहा, काम कर रहा है, तो वो चीज में ज्यादा एम्पिरिकल रिसर्च ही आती थी। ठीक है। फिर आता था ईस्टर्न वाले, क्या दिया था ईस्टर्न पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग, क्या है कि पहले स्पेशली इंडियन साइकोलॉजी में क्या क्या ये चीजें आई। पहले आई स्पिरिचुअल। व्हाट डू मीन स्पिरिचुअल? किसी को पता है? किसी को भी पता है? सर आत्मिक ना, हाँ, क्या क्या आपने? आत्मिक आत्मिक आत्मिक। ठीक है, आत्मिक। और क्या होता है स्पिरिचुअल? सर स्पिरिचुअल में आती है आपकी बिलीफ होती है, जो सुपर नेचुरल डेटी पर या सब्सटेंस पर आप बिलीव करते हैं। ठीक है। तो स्पिरिचुअल इन द सेंस इसमें क्यों दिया है? ठीक है, क्योंकि ईस्टर्न वाले जब भी हम लोग, जैसे स्पेशली इंडियन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, अगर स्पिरिचुअल में आप अगर बिलीफ रखते हो तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि स्पिरिचुअल बिलीव करने के बाद आप खुद को समझने के लिए थोड़ा सा ज्यादा एडवांस लेवल तक आप जा सकते हो, मीन्स आपका पीस किस में है, आप बैलेंस किस में कर सकते हो, और उस बैलेंस, ये पीस और बैलेंस को आप बाकी सब चीजों से कैसे मैचअप करके चला सकते हो। तब टू बी एग्जाम्पल मीन्स, अच्छा एग्जाम्पल दोगे तो मान के चलो कि आपके घर में सब वर्किंग प्रोफेशनल है, बट कोई प्रैक्टिसेस, कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस ज्यादा होती है, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ज्यादा होती है। तो एक बार आप नोटिस कीजिए कि जो रिलीजियस प्रैक्टिस वगैरह जो होती है वो नॉर्मली तब तक पीस लाएगी और जब तक आप करोगे, उसको परफॉर्म करोगे, आप फेथ रखोगे। बट स्पिरिचुअल में क्या है कि स्पिरिचुअल, अगर आप मान के चलो कि मेरे अकॉर्डिंग स्पिरिचुअल के मीनिंग सबसे बड़ा ये है कि पहले खुद को समझना है। रिलीजियस क्या है कि आप उसको कुछ चीज भी आप मांग रहे हो, कुछ चीज आप एज एन मीन्स ये काम है, ये करना जरूरी है, एज एन ड्यूटी आप करते हो, रिलीजियस इज ड्यूटी। ठीक है। बट स्पिरिचुअल इज, स्पिरिचुअल में ड्यूटी भी नहीं है, कुछ नहीं है। स्पिरिचुअल में क्या है कि आपको अगर एक्सेप्ट है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो, ऐसा है। ठीक है। तो उसके लिए कैसे समझनी होगी कि जब भी आप स्पिरिचुअल, अगर मान को कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता होगा या कर रहा होगा, तो उनको पता है कि जो बाहर में, अगर मान के चलो कि उनका ऐसा फेथ है, या वो ऐसा ऐसा सिस्टमेटिकली काम करता है कि मान लो कि अगर वो, उनके साथ कुछ बुरा भी हो जाए तो वो सोचते हैं कि चलो ठीक है, मीन्स मेरे साथ बुरा हुआ, और बुरा होने का कुछ रीजन हो सकता है कि मेरे कुछ ऐसे ऐसे एक्टिविटी मैंने पहले से, मुझे रोकने के लिए, मीन्स एक्टिविटी, गलत काम रोकने के लिए मुझे ये चीज फेस करनी पड़ी, तो उनका वैसा पॉजिटिविटी थिंक होता है। तो पॉजिटिविटी थिंक के लिए स्पिरिचुअल होना जरूरी तो नहीं बोल सकता, मगर हो सकते हो। मीन्स अगर एक टाइम में आपको, अगर मान के चला कि आपको रिलीजियस ज्यादा भी नहीं होना है, तो स्पिरिचुअल एक बार होके एक्सेप्ट करके आप अगर वो चीज आप देखोगे तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा आपका इनर पीस ज्यादा आ रहा है, आप बैलेंस करना सीख रहे हो। ठीक है। आप जैसा भी आपका सिचुएशन आ रहा है लाइफ में, वो तो चेंजेस हो रही है, बट आपका स्पिरिचुअल वाला जो नेचर है वो हमेशा साइड में दिख रहा है कि चलो ठीक है, मैं ऐसा, इसका पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए एक काम दिमाग से मैं सोच सकता हूँ कि चलो ठीक है, ये ऐसा इशू है, तो ये प्रॉब्लम्स होने के बाद ये सोल्यूशन मैं इसको दे सकता हूँ। ठीक है। फिर आता है रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। ठीक है। और रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में सबसे पहले ये आता है, जैसे मैंने बताया कि योगा मेडिटेशन वगैरह होता है। और रिलीजियस प्रैक्टिसेस में आप बोल रहे थे जैसे कि जो भी पूजा पाठ वगैरह होता है, उसका मीनिंग ही होता है, मीन्स कि घर में कभी भी देखो बहुत दिन से पूजा नहीं हो, ठीक है, मैं ये आप बिलीव करोगे नहीं करोगे, मान के चलो कोई अगर देखोगे कि घर में अगर बहुत ज्यादा पूजा नहीं हो, किसके घर में पूजा नहीं हो रहा, तो हो सकता है कि आपका मीन्स मेंटल पीस वहां अच्छे से नहीं वर्क करे। ये होता है, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट के अकॉर्डिंग भी चलेगा कि पूजा पाठ रहना घर में बहुत जरूरी है। और जैसे इंडियन मैथोलॉजी में सबसे बड़ी चीज है कि जब हम लोग कुछ नया चीज काम करते हैं, काम शुरू करते हैं, तो उसके लिए पहले पूजा पाठ ही होती है। ठीक है। क्यों होती है, उसके रीजन क्यों? क्योंकि हम लोग उसको नेगेटिविटी को हटाने के लिए हम लोग ये सब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और जो भी रिलीजियस प्रैक्टिस वगैरह करते हैं। ठीक है। और रिलीजियस प्रैक्टिस का सबसे बड़ा काम ये है कि मान लीजिए कुछ घर में, अगर मान के चलो आपका घर में पूजा नहीं हो रहा, तो आपको कॉन्सेंट्रेट करने का बहुत प्रॉब्लम होगा। ठीक है। और बहुत जन ये नहीं सोच पाते हैं कि मान के चलो, टू बी ऑनेस्ट,
अगर मान के चलो कि आप नया जगह रह रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, बट जॉब करते करते आप अकेले रहना शुरू कर लिया, और आपके घर में मीन्स आपके रूम में आप जहाँ रहते हो, मीन्स आपका जो प्लेस है रहना, वहां आप पूजा पाठ नहीं करते, तो देखना है कि उनका कॉन्सेंट्रेट का लेवल थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट का लेवल कम भी, बहुत ज्यादा कम हो सकता है, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो सकती है। ठीक है, कुछ फ्लक्चुएट करते रहेगा, मीन्स कोई स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। हाँ ठीक है, वो जॉब में कर रहे, पैसे कमा रहे, वो अलग चीज हो गया, मगर उसमें भी मेंटल बैलेंस नहीं हुआ। ठीक है, अब वो चीजें अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग किसी एक फेथ को लेके चलना होगा, और उसके लिए एक्सेप्ट करना होगा कि यही होगा, तब जाके कुछ काम होगा। मगर पॉजिटिविटी में मीन्स पॉजिटिव फेथ में आप रखो, ध्यान रखो, तब जाके काम होता है। फिर आता है हॉस्टाइल अप्रोच। हॉस्टाइल अप्रोच में जो होता है कि सबसे पहले ये कि जो मान लो कि मैंने अभी सीखना शुरू कर दिया, मीन्स रिलीजियस प्लेस वगैरह सब चीज मैंने करना, रिलीजियस हो स्पिरिचुअल हो, कुछ भी मैंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, बट उसके बाद मैं अपने आप को समझने के लिए मुझे वहां पे डिटेल्स, मुझे डे टू डे मीन्स मंत्र पढ़ना पड़ता है। मीन्स रिलीजियस अगर मान के चलो, हिंदी हिंदू मेथोलॉजी के अकॉर्डिंग हम लोग मंत्र पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं मंत्र? बिकॉज मंत्र से क्या होता है कि कुछ कुछ स्टोरीज होते हैं, और स्टोरीज क्या होता है, दिमाग को वो हमेशा रेगुलेट करते हैं, वो समझते हैं, अपना इंद्रिया को हम लोग को एक कंट्रोल में लाते हैं। ठीक है, कि चलो ठीक है, आपका कुछ भी इशू हो, मीन्स कुछ भी आपको लाइफ को कुछ पर्पस चाहिए, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ेंगे तो मीन्स पढ़ना पड़ेगा, पर्पस चाहिए, पढ़ना पढ़ना पड़ेगा। मतलब क्या होता है कि मान लो कि आपको थॉट प्रोसेस, मान लो कि जिंदगी दिन भर वही 6 से 9 काम करते हो, पढ़ते हो, वही एक चीज हो रहा है, तो धीरे धीरे वो चीज आप नई चीज नहीं सीखोगे, तो सीखने का अगर जज्बा नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि मान लो कि आपका दिमाग का हमेशा बोले कि चलो ठीक है, आ, आ, यही इसमें ही हो जा रहा काम, मेरा काम तो चल जा रहा, और बाकी सब पढ़ने के लिए क्या जरूरत है। तो कुछ कुछ मेंटेलिटी वैसा रखनी होगी आपको, वैसे सोचनी पड़ेगी, हमेशा हमेशा नए नए थॉट्स आपको जनरेट करने के लिए आप लोगों को ये सब हॉस्टाइल अप्रोच रखनी होगी। ठीक है, फिर आता है इंटररिलेशन विद पॉजिटिव साइकोलॉजी। तो इंटररिलेशन क्या है? ठीक है, इंटररिलेशन क्या है? तो वही है, पॉजिटिव साइकोलॉजी होने के लिए मोर हॉस्टाइल एंड स्पिरिचुअल, इन्होंने इंडियन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग वही था। ठीक है, मोर हॉस्टाइल मीन जो आप कर रहे हो उसमें से आप क्या सीख रहे हो, मीन्स आप एक्टिविटी में इंडिविजुअल हो रहे हो कि नहीं हो रहे, कि वही सेम चीज आप करते जा रहे हो, सेम प्रोसेस करते जा रहे हो 10 साल से। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने रिसेंटली जैसे कि एक था वैसा इशू था, उसमें क्या होता है कि एक था क्लाइंट था, तो क्लाइंट में वैसे कि मान के चलो, जो क्लाइंट भी नहीं बोल सकते, मगर वो ह्यूमन बीइंग, अच्छा ह्यूमन बीइंग था। उनका क्या था कि 10 साल से वो 10 12 साल से 20 साल से जॉब कर रहे हैं एक जगह, और उनको उनको वो बोल रहे कि नहीं सब ठीक चल रहा है। बट एक दिन उनको पता चला कि एक चीज में उनको डायग्नोस हुआ, तो वो डायग्नोस होने के बाद उन्होंने कहा कि डायग्नोस कैसे हो गया, मैं तो आराम से चल रहा था, घर वाले भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि आप तो पैसा कमा रहे हो, बाकी सब चल रहा है, तो अभी डायग्नोस होके क्या मिलेगा, मीन्स क्या डे टू डे लाइफ तो हैम्पर नहीं हो रही। बट उसका इनर पीस नहीं है ना, वो सेटिस्फाइड नहीं है। अब इनर पीस की जरूरत नहीं है कि पैसा घर में आ रहा है तब जाके इनर पीस है, हो सकता है एक पॉइंट में ईएमआई भरने के लिए ऑब्वियसली सबको पैसा जरूरत है, मगर खुद खुश होने के लिए कि वो जरूरी नहीं कि पैसे से खुद खुश हो सकता है उसका कुछ डिसऑर्डर से कुछ ऐसा चीज हो, वो बचपन से मीन्स वो मगअप करते करते आ रहा है, और उसके बाद हुआ ही नहीं, वो चीज कंप्लीट कर रहा ही नहीं, वो चीज हुआ ही नहीं, वो चीज समझ नहीं आता है। तो उसके लिए आपको क्या होता है कि हर जगह से आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एक चीज करोगे तो मान लो कि दूसरा चीज आपके साथ नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचना। कुछ सिस्टमेटिक हो सकती है कि मान लो वो दूसरा चीज होने के लिए भी आपको पहला चीज नहीं करना पड़े, तो दोनों साइड बाय साइड ऐसे नहीं चलती। और जरूरी नहीं, जैसे ये वाला एग्जांपल मैंने लिया था कि 10 साल 12 20 साल हो गया, अच्छे खासे जॉब कर रहे हैं, सब जगह ठीक है, बट वही है कि डायग्नोस होने के बाद उनको पता चला, सब वही क्वेश्चन करे कि अभी डायग्नोस होके क्या मिलेगा, मीन्स अभी हुआ डायग्नोस तो कैसा हो गया, इनको तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, सही से जॉब कर रहे थे। ठीक है, उनका कुछ रेट था, एजुकेशन के रिलेटेड कुछ टीचर्स था, तो वो उनको किसी को समझ नहीं आता, तो मैं सिंपल सा वो मेरे मेरे शेयर करते थे, और उन्होंने किया भी। तो मैंने बोला कि मैं तो सबसे पहले जब आप स्टार्टिंग से मेरे साथ कंसर्न में था, तो मैं तो पहले से डायग्नोस कर रहा था आपको, और मुझे पता है कि मैं आउट पेशेंट होने के बाद मैं डायग्नोस करता हूँ, तो सब कुछ बोलता बोलता नहीं है ऐसे, क्योंकि वो चीज मेरा काम नहीं है, बट मैं डायग्नोस में केस स्टडी बना के रखता हूँ, चलो इनको इनको हो सकता है। ठीक है, तो वो चीजें समझ आती है, वो चीज आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, और एज एन साइकोलॉजिस्ट आगे इन फ्यूचर अगर साइकोलॉजी करोगे तो ऑब्जर्व करना सीखो, रिलेट करना सीखो, कुछ एग्जाम्पल हम लोग को करना जरूरी है, समझना जरूरी है। ठीक है,
तो जैसे कि मैंने बताया था कि कोरिलेट कैसे होता है कि हॉस्टाइल सिचुएशन और स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन को दोनों को अप्रोच करोगे तब जाके एक पॉजिटिव साइकोलॉजी का एक अच्छा सम अप निकलेगा। ठीक है। फिर आता पॉजिटिव साइकोलॉजी और इंडियन साइकोलॉजी दोनों का क्या रिलेशन है। तो जब इंडियन साइकोलॉजी क्या हुआ कि इंडियन साइकोलॉजी में बहुत सारी चीजें प्रैक्टिसेस होती थी जो वेस्टर्न साइकोलॉजी के रिलेटेड था, बट हम लोग इतने इंडियन साइकोलॉजी इतने ज्यादा मीन्स एडवांस लेवल तक वहां तक मीन्स रिसर्च नहीं ये क्या करते थे, मतलब इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं थे ड्यू टू सम रीजन। तब धीरे धीरे पता चला कि जो इंडियन फिलोसफी है और जो स्पिरिचुअल का कनेक्शन है, वो स्पिरिचुअल जो कनेक्शन है मीन्स रिलीजियस से ज्यादा जो स्पिरिचुअल कनेक्शन जो आता है आध्यात्मिक जो कनेक्शन होता है वो ज्यादा माइंड से और बॉडी से और स्पिरिट से काम करता है। माइंड बॉडी स्पिरिट क्या होता है, क्या होता है, कौन समझाएगा माइंड बॉडी स्पिरिट? कोई फॉलो करता है स्पिरिचुअलिटी? कोई जानता है उसके बारे में क्या होता है माइंड बॉडी स्पिरिट क्या होता है? सर माइंड हमारा मन होता है और हमारी आत्मा होती है सर, सोल। और उससे आप सुपर नेचुरल पावर से कनेक्ट होते हैं। ठीक है। स्पिरिट क्या है, स्पिरिट क्या है? सर हमारी आत्मा है वो। ठीक है। और माइंड क्या है? माइंड हमारा दिमाग, जो हमारे सोच विचार होते हैं ना, वो माइंड होती है। एक हमारा शरीर होता है, एक हमारी आत्मा होती है, एक हमारा प्राण होता है। ठीक है। तो अभी ये कंडीशन में अगर जैसे शिखा जी ने बताया तो इसको थोड़ा सा एक इंटरलिंक करने के लिए हम लोग एक प्रोसेस हम लोग देख सकते हैं। एक मीन्स मान लो कि आपको अंदर से मीन्स एक चीज मीन्स आपको मीन्स मान लो कि आपको कभी कभी लगता है ना कि जब कुछ अच्छा होना लगता है या सबसे पहले कि सबसे बुरा होने लगता है। एक नॉर्मल सा एग्जांपल, मान लो कि कुछ नेगेटिविटी आपको लग रही है कि ये चीज होने वाली है तो देख कभी कभी लगता है कि हो जाता होगा। ठीक है। तो वो कैसे काम होता है, तो मान के चलो कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो माइंड जो पहले काम आता है, तो माइंड में थॉट्स आते हैं। थॉट्स जो आते हैं वो पहले से पन के होते हैं, मीन्स पहले से आप सोच के रखते हो कि इस दिन में ये चीज होने का संभावना है, और वो एक बार सोच के आप बंद कर देते हो, सोचना बंद कर दो। एक बार सोचते हो बट उसके बाद बंद कर देते हो और कुछ दूसरा सोचने लगते हो। बट आपका सबकॉन्शियस माइंड को वो चीज ट्रिगर रहता है, वो नोट करके रखता है। अनकॉन्शियस जो सबकॉन्शियस माइंड है वो नोट करके रखता है कि चलो इसको एक दिन इस दिन 13 तारीख को टोक देंगे। तब कैसे पता चलेगा, मान के चलो कि रात का 12 भी बज रहा, आज 12 तारीख है, रात का 12 बज रहा, बट 13 हो गया, मीन्स आपका दिमाग बोला कि 12 बजे के बाद 13 होता है, आपको दिमाग को पता है रात के 12 बजे के बाद हो जाता है दूसरा दिन। तो 12 बजे के बाद याद आता है, अच्छा 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 आज तो 13 तारीख। तो वो थॉट लाने के लिए सबसे पहले ये होता है कि जो इंटर कनेक्शन होता है दोनों का, कि कुछ भी थॉट आप करोगे तो वो पॉजिटिव साइकोलॉजी में तब तक नहीं जाएगा जब तक आपका थॉट एक बार आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर लो कि तेरा, मान लो कि कोई डेट है, कोई प्लेस है, कोई एरिया है, कोई खुद का कुछ ना कुछ मेरिट डिमेरिट है, उसको जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक पॉजिटिविटी मीन्स उसको सुधारने के लिए भी पॉजिटिविटी चाहिए। ठीक है। तो इंडियन साइकोलॉजी वही मेडिटेशन में होता है कि जो इंटरलिंक है तीनों से। ठीक है। वो स्पिरिचुअल में ज्यादा गया है, इंडियन साइकोलॉजी में स्पिरिचुअल की ज्यादा ही उनके रिलेट किया गया है इंडियन साइकोलॉजी को। ठीक है। फिर आता है सेल्फ सेल्फ रियलाइजेशन। जैसे मैंने बताया था एक कॉन्सेप्ट होता है पॉजिटिव साइकोलॉजी, तो पहले होता है खुद को समझना। ठीक है। फिर जो चीजें काम की नहीं है उसको हटाना। ठीक है। नॉर्मल सा चीज है, मान के चलो कि आप आइसक्रीम खा रहे हो और आपका मन हो गया, मीन्स आपको पसंद था पहले, मीन्स पसंद था अभी नहीं है। कुछ चीजें आपको महिमा जी कुछ है कि जो पहले पसंद था अभी नहीं है, ऐसा कुछ है, एग्जाम्पल है कुछ? हाँ, पहले मतलब जैसे आम पसंद थे, अब बहुत सारी चीज़ें जो नहीं पसंद। ठीक है। मतलब आम भी पसंद नहीं है ना, कि बहुत सारी चीजें नहीं पसंद? बहुत सारी चीज़ें हो गई जो नहीं पसंद अब। अभी आम पसंद है? नहीं, ठीक है। आम क्यों नहीं पसंद है, कौन सा कोई एक इंसिडेंट होगा दिमाग में क्यों नहीं पसंद है? कुछ भी नहीं, बस धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते नहीं पसंद आ रहे अब, कुछ खास नहीं लगते। मीन्स कैसे आया, कोई तो थॉट आया होगा ना, मीन्स दिमाग में कब पसंद आता कब बंद होता? मान लो कि उसका आना घर में कोई खरीद के नहीं लाता होगा, घर के पास पेड़ में आम नहीं होते होंगे, या आम का रेट ज्यादा बढ़ गया, कुछ तो दिमाग में आता होगा ना कि आम को खाते समय देखते टाइम कुछ याद आ रहा होगा, कुछ तो थॉट प्रोसेस हो। ऐसा लगता है कि बहुत कॉमन हो गया है, सबको पसंद आ रहा है। हाँ।
अभी इसमें क्या है कि महिमा जी के क्या है कि आपको पता चले कि बहुत कॉमन हो गया, ठीक है। तो एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ, वो थोड़ा सा रिलेटेड है। मान के चलो कि पहले हम लोग को रबर पेंसिल जरूरत होती है, बचपन में हम लोग पेंसिल में पढ़ लिखते थे, ठीक है। एक पॉइंट में हम लोग पेन में आते थे, मगर उससे पहले पेंसिल से लिखते। तो पेंसिल रबर जब हम लोग को चाहिए था, तब हम लोग को मिलता नहीं था, क्योंकि वो उसको क्या है कि हम लोग लिमिटेड लेते थे, ठीक है, उसको यूज करते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि हम लोग पेन में ट्रांसफर हो गया, बट रबर पेंसिल अभी भी मार्केट में है, क्योंकि सब यूज हो रहा है, बट हम लोग की जरूरत नहीं है। तो महिमा जी के जैसे आम वाला एग्जांपल है कि बहुत कॉमन हो गया। तो कॉमन हो गया मीन्स क्या है कि बहुत कॉमन, इतना कॉमन हो गया कि मैं रोज रोज नहीं खा सकती। एक बार कभी आया तो खाऊंगी, तो नहीं खाऊंगी, देखने के बाद भी मुझे पसंद नहीं। मीन्स इतना दिमाग बोल रहा है कि इतना मैंने उसको इतना उसको मैंने खाया, इतना उसको समझ दिया आम को, कि मैंने धीरे धीरे उसको मैंने छोड़ दिया। तो डी अटैचमेंट हो गया था, वैराग्य उसी का मीनिंग है। मीन्स ऐसे आप प्रैक्टिस करोगे, मीन्स ऐसे आप अपना माइंड को इतना कंसंट्रेट कर लेते हो, मीन्स पहले से खुद को समझते हो कि हम मुझे क्या जरूरत है क्या नहीं है, ठीक है। मुझे क्या किस चीज की जरूरत है, किस चीज की नहीं है, क्यों जरूरत है, क्या करने की ज्यादा जरूरत है, ठीक है। सहलता जी आपका कुछ एग्जांपल है, क्या पसंद है क्या नहीं था, पहले क्या पसंद था अभी क्या नहीं है, सहलता जी कुछ एग्जांपल है आपके पास? ठीक है। स्वरूप राणा जी वो तो चल गए, अंशिका जी कुछ एग्जांपल है? कुछ एग्जांपल है? अंशिका जी कुछ एग्जांपल है, क्या पसंद था पहले अभी नहीं है? ठीक है, शिखा जी कुछ एग्जांपल है? सर अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मुझे ना क्या बोलते हैं, बहुत सारी चीजें जो पहले पसंद थी अब नहीं। मुझे चूड़ियां पहनना पहले हम्म, बहुत पसंद था। तो मैं बचपन में होती थी ना, तो कांच की चूड़ियां बहुत पहनना पसंद करती थी। हम्म, अब ऐसा हो गया कि मतलब किसी को देखती भी हूँ ना, मतलब वो छनक छनक सी जो आवाज होती है या फिर पायल की आवाज होती है ना, बहुत ही इरिटेशनल सा लगता है। दो आजकल फैशन में ज्यादा चलता है, लेकिन मैं नहीं पहनती हूँ सर, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन बचपन में ऐसा क्रेज होता था ना कि अगर 5 रुपए भी रक्षाबंधन पे या दिवाली में कभी 5-10 रुपए भी मिलते थे, तो उस समय दर्जन की चूड़ियां आ जाती थी सर मेरे जमाने में ना। हम्म, सो मैं उसको खरीदती थी, सबसे पहले मेरे प्रायोरिटी होती थी वो चूड़ियां खरीदूं रंग बिरंगी ना, जो बहुत अच्छी लगती थी। अब बिल्कुल उसका ऑपोजिट हो गया है सर। अच्छा, तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या लगता है कि कहाँ से चेंजेस आए? सर चेंजेस ऐसे आने लगे क्योंकि जैसे जैसे हाथ बड़ा होता था ना, तो छोटी चूड़ियां काम नहीं आती थी। तो हम्म, छोटी चूड़ियों को ना मैं बहुत संभाल के रखा करती थी, लेकिन वो बहुत प्यार से संभाल के रखती थी ना। लेकिन जब मेरे हाथों में नहीं आती, मुझे वो किसी को दे देना पड़ता था। सो हाँ, मन में ना कहीं दुख लगता है कि भाई मेरी चीज है, लेकिन ना वो मेरे को बहुत पसंद थी, लेकिन मुझे किसी और को देनी पड़ रही क्योंकि आज वो मेरे काम नहीं आ रही। सो धीरे धीरे ना तो मेरा उससे अलगाव सा होने लग गया, मुझे पसंद नहीं आता था क्योंकि मैं बहुत ही पैम्पर करके उस चीज को रख रही हूँ, टिश्यू पेपर में डाल के और पैकेट में डाल के। लेकिन जब वो मेरे को जरूरत पड़ रही है तो काम नहीं आ रहा, तो मेरे को किसी और को देना पड़ रहा है। सो और फिर कभी कभी पहनती भी थी क्योंकि हाथ बड़ा हो गया था, चूड़ियां छोटी हो गई थी, और डेली डेली तो हम खरीदते नहीं है। तो वो हम्म, टूट जाती थी, कभी लग जाती थी, डिस्ट्रॉय हो जाता था, तो बड़ा मन में तकलीफ होती थी कि यार मैंने संभाल के रखा लेकिन वो टूट गई। सो धीरे धीरे ना वो हट गया सर, शौक ही हट गया। तो ठीक है। तो क्या हुआ कि पहले उनको, जैसे कि शिखा जी का एग्जांपल था, तो उनको अगर लेके चले तो सबसे पहले ये था कि ये था, सबसे बड़ा चीज ये था कि उन्होंने समझा कि मुझे चूड़ियां पसंद है। फिर डी अटैचमेंट क्यों आया, उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि वही जो जितने जितने भी प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस किया उसके अकॉर्डिंग, फिर धीरे धीरे दिमाग कहता है कि ये जरूरी नहीं है, चूड़ी पहनो नहीं पहनो मीन्स खाना नहीं है ना, खाना क्या है कि जरूरत है। अब खाना नहीं खाओगे तो बॉडी में बहुत सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। एक दिन दो दिन उपवास रखोगे, एक हफ्ता रखोगे, नवरात्रि का दिन ऑब्वियसली रखोगे, ठीक है। जरूरी है तब रखोगे, अगर मान लो कि जबरदस्ती कोई किसी दिन किसी ने कहा कि उपवास रख दो, आप नहीं रख पाओ। तो मेंटल प्रैक्टिस है वैसा, कि मुझे 9 दिन रखना है, जैसे नवरात्रि के 9 दिन रखते हैं, तो कुछ 9 दिन के लिए जैसे हम लोग रखते हैं, तो 9 दिन के बाद कोई बोलेगा 10वां दिन भी, 11वां 12वां दिन रखो, तो बहुत रेयर केस में कोई रखेगा, तो नहीं रखेगा, 99% नहीं रख पाते। तो मेंटली वैसा उसको प्रिपेयर होना पड़ता है। तो इसमें क्या है कि पहले खुद को समझेंगे। इंडियन साइकोलॉजी में सबसे बड़ा चीज क्या है? सबसे बड़ा चीज ये है कि खुद को समझना, सेल्फ रियलाइजेशन।
फिर आता है वो जो चीज को हम लोग समझ गए, तो हम लोग को पता चला कि कौन सा चीज जरूरत है, कौन सा चीज जरूरत नहीं है, तो हम लोग धीरे धीरे उस चीज में डिअटैचमेंट होना शुरू हो जाता है। ठीक है। फिर आते हैं, क्या आता है कि हम लोग जो कर्म कर रहे हैं, मीन जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, डे टू डे लाइफ कर रहे हैं, वो पर्पसली हो। ठीक है। मीन्स कुछ मतलब हो उसका। अगर वो मतलब जैसा काम हम लोग करेंगे तो हम लोग सही कर्मा मीन सही चीजों में हम लोग ध्यान देके आगे उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है। फिर आता है सिमिलरिटी, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस में आता है। तो सिमिलरिटी और डिफरेंसेस में क्या होता है कि इंडियन साइकोलॉजी जो किया था सबसे पहले, इन्होंने क्या था, इंडिया वेलबींग एंड ह्यूमन पोटेंशियल, मींस ह्यूमन का जो शक्ति है क्या है उसका, मीन्स उसको सहन शक्ति कितनी है, मीन्स वो कितने कर सकता है, क्या काम कर सकता है। तो एक ह्यूमन मान लो कि 12 घंटा 14 घंटा काम कर रहा है, बट वो मान के चलो कि जो दूसरा ह्यूमन है वो सिर्फ 2 घंटा 8 घंटा 6 घंटा ही काम करता है, उसका दिमाग में उतना ही है। ठीक है। वो उसको कोई कहेगा कि 12 घंटा काम करो तो नहीं कर पाएगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन काम करेगा, उसके बाद उसको तबीयत खराब हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगा। उसके बाद उससे क्या होगा कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स ये भी आएंगे कि धीरे धीरे वो चीज काम करना भी छोड़ देगा। तो इसमें सिमिलरिटी क्या है, इसमें सिमिलरिटी का मतलब ये है कि कुछ कुछ चीजें कि ह्यूमन क्या है कि कुछ सिमिलर्स होते हैं। मान के चलो कि कोई एरिया है, कोई कल्चर हो, कोई ये हो, तो वो कल्चरल डिफरेंस, वो डे टू डे लाइफ, वो एनवायरनमेंट ऐसा हो जाता है ना कि वो वैसे डे टू उतना ही काम, वो उसका दिमाग में लगता है कि मुझे इतना ही काम करना है। ठीक है। कोई फैक्ट्री वर्कर है, तो उसका वो जिंदगी भर 30 साल 6 घंटा ही काम किया, और उसको पता है कि वो जो टिन 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 आवाज होता है, मीन्स एक सिस्टम है दिमाग का कि वो टिन 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 बजेगा मीन्स मेरा छुट्टी है। तो कभी भी वो 30 साल के बाद अगर मान के चलो कुछ दिन ही सही, जब तक वो रिकॉन्फ़िगर नहीं करे, एक हफ्ता कुछ दिन, वो 6 घंटा तक ही उसको लगेगा कि मेरा काम है, मीन्स घर में वो रह जाएगा और छुट्टी कर लेगा या कोई दूसरा काम करेगा। तो उसके दिमाग में यह आएगा वो घंटी क्यों नहीं बज रही, एक बार दिमाग में आएगा कि मेरी घंटी अभी क्यों नहीं बज रही। भले वो डिपार्टमेंट चेंज कर ले, भले वो कोई दूसरा एरिया जाए, बट उनका थोड़ा सा नेचर क्या है कि अपना दिमाग क्या बोलेगा कि सेम चीज क्यों नहीं हो रहा है। तो उसमें सिमिलरिटी आता है। डिफरेंसेस कब आती है, जब हम लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ, मीन स्पिरिचुअल ग्रोथ और जो हॉस्टाइल हेल्थ, मीन हॉस्टेलिक हेल्थ का मतलब क्या होता है, हॉस्टेलिक क्या मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है हॉस्टेलिक का मतलब। हॉस्टाइल मतलब जैसे सर कैद हो गया, या फिर हॉस्टाइल का मतलब ये होता है कि आप किसी जगह पर मतलब निकल नहीं सकते हो उस पोजीशन से ना, उस बाहर नहीं आ पा रहे हो, हॉस्टलिक। ठीक है। तो उसमें सबसे बड़ा चीज ये होता है कि मान लो कि स्पिरिचुअल और हॉस्टेलिक बीइंग में दोनों का जो डिफरेंसेस है वो ज्यादा मैटर करता है। मीन स्पिरिचुअल ग्रोथ में क्या रहता है कि आप अपने इनर पीस को, अपने आप को समझ रहे हो, और फिर आप दुनियादारी को समझ रहे हो, बाकी पहले सेल्फ को समझ रहे हो, खुद का रियलाइजेशन करो, उसके बाद ही दूस, दूसरी चीजों में ध्यान दे रहे हो। बट हॉस्टेलिक हेल्थ में क्या होता था कि आपको को रिलेट रखना, मीन्स जो रियलिटी का जो हेल्थ के जितने भी कंडीशन थे उसको आपको सिंप्लीफाई करके चलाना होता, बिकॉज ऑफ जो भी आपका डिजीज होता था, जो भी आपके सिम्टम्स होते थे, वो एक एक प्रॉपर वे में, स्पिरिचुअल वे में तभी तक काम करेगा जब वो एक्सपर्टाइज, मीन्स वो इतने लेवल तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि स्पिरिचुअल का एक लेवल भी होता है, 7 लेवल्स होते हैं। 7 लेवल मीन्स आपका चक्रास कुछ एक्टिवेट रहना चाहिए, बहुत सारे चीज है। अब मैं स्पिरिचुअल है तो मैं समझा सकता हूँ, बट ये है कि वो आउट ऑफ द सिलेबस जाएगा, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ चक्रास होते हैं नॉर्मली, और उसको जब तक बैलेंस नहीं करोगे तो डे टू डे लाइफ हैम्पर करता है। तो मगर हॉस्टाइलिक हेल्थ में क्या होता है कि जो रियलिटी में जो हेल्थ का इश्यूज है उसको कोप अप करने के लिए कैसे आप दोनों को सिमिलर वे से पॉजिटिव रहना है, वो तभी काम कर सकती जब आप एज एन रियल लाइफ मीन्स मेडिकेशन भी करो, अपने जो चीजें आपके लिए उसके लिए ट्रीटमेंट भी करो, प्लस स्पिरिचुअल दोनों आप अगर सिस्टमेटिकली चलाओगे तो आप एक पॉजिटिव थिंकिंग के अकॉर्डिंग आप इंडिया मतलब बाकी सब चीजें कर सकोगे। ठीक है। फिर आता है पोटेंशियल एक्सपेंशन, पॉजिटिव साइकोलॉजी। इंडियन साइकोलॉजी में कैसे वो एक्सपेंशन हुआ, तो जब धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी और जो बाकी सब चीजें मीन्स डे टू डे लाइफ में इंडोल्ज हुआ, मीन्स ज्यादा स्पिरिचुअल वाले इंसान आने लगे। ठीक है। धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा बढ़ाव आया, और स्पिरिचुअल बहुत पुराना है, इंडियन का बहुत बड़ा चीज है वो स्पिरिचुअल, उसी से योगा आता है, उसी से बाकी सब मीन्स जो भी हेल्थ रिलेटेड, नेचुरल हेल्थ रिलेटेड जो भी इश्यूज आते हैं वो ही उसमें ये होता है, मीन्स उसी में कोप अप होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब स्पिरिचुअल धीरे धीरे बढ़ा, और जब जब जो भी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे आने लगी लाइफ में, तो उसको स्पिरिचुअल वे में जब सोचने लगे,
तो धीरे धीरे वो पॉजिटिविटी मीन स्पिरिचुअल से ही पॉजिटिव पॉजिटिव साइकोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान था कि स्पिरिचुअल आया बोल के पॉजिटिव साइकोलॉजी इंडिया में थोड़ा बहुत रहने लग गया। ठीक है, फिर आता है रिसर्च एंड एप्लीकेशन इन पॉजिटिव साइकोलॉजी। तो रिसर्च एंड एप्लीकेशन पॉजिटिव साइकोलॉजी में सबसे बड़ा चीज ये है कि जब पॉजिटिव साइकोलॉजी आ गया हम लोग समझ रहे हैं, बट इसमें से कौन सी चीजें मेथड काम करेगी, कौन सी चीजें कैसे काम करेगी, वो किसी को नहीं पता चला। तो धीरे धीरे जब ये पॉजिटिव साइकोलॉजी के ऊपर रिसर्च हुआ, बहुत सारी चीजें एक्सपेरिमेंट्स हुए, तो उसमें से पहला एक्सपेरिमेंट ऐसा था कि दोनों में डिवाइड हुआ कि क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव। मीन्स की क्वांटिटेटिव मीन्स पहले कितने आदमी सही है, इंडिया का हेल्थ कैसा कैसा है, ठीक है, कितने एरियाज के कैसा हेल्थ है, और उनका टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मीन्स उनके एरिया के अकॉर्डिंग उनका हेल्थ फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं, उनका डिजीज कैसा है, उनका डिजीज कैसा क्योर हो रहा है, जो डिजीज क्योर हो रहा है तो वो उसके बाद वो कब, उसके बाद कौन कौन से डिजीज आ रहे हैं, तो सारा चीज क्वालिटेटिव हम लोग पहले बहुत बड़ा ये कि मैं मीन्स क्वांटिटेटिव मीन्स बहुत ज्यादा स्टैटिस्टिकल रूप में हम लोग देखे। फिर आया क्वालिटेटिव मीन्स कि हम लोग उसका एक समअप देखने लगे कि मान के चलो कि फॉर एग्जांपल मान के चलो कि कोई स्ट्रेस में कल पता चला मीन्स बहुत सारी चीजें means ना आपको पता चलेगा कि पहले से थी। मान के चलो कि एक केस ऐसा भी था कि मान के चलो जो फ्लैट में, एक ऐसा जगह फ्लैट है जो फ्लैट में उनको पता है कि कुछ ऐसा ऐसा मीन्स वो एक्टिविटी कर रहे थे, मीन्स वो गुस्सा हमेशा रहते थे। तो उसके रीजन सबसे बड़ा मान के चलो कुछ भी हो सकता है, मान के चलो लिफ्ट नहीं चल रहा है, ठीक है, तो लिफ्ट नहीं चल रहा, आपको सुविधाएं नहीं मिल रही है, मीन्स आपके घर में वो सुविधाएं नहीं है, एयर पास सही से नहीं होता है, मीन्स ये सब चीज क्या मीन्स क्वालिटेटिव कहाँ से, मीन्स आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। जिनके घर में मीन्स वेंटिलेशन सही नहीं होता वो घर में हमेशा बीमारी रहती है, उसका मीनिंग क्या है वो समझना पड़ेगा। मीन्स कि घर में वेंटिलेशन होना मीन्स कि आप हम लोग जो भी मीन्स हम लोग, आपको पता होगा साइंटिफिक रीजन क्या है कि हम लोग सांस लेते हैं, O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग का कुछ काम का नहीं, ठीक है। तो वो जब वो चीजें जो अगर मान के चलो घर का वेंटिलेशन मीन्स घर का एयर पासिंग सही से नहीं हो रहा, मीन्स एक रूम में बहुत दिन से बंद हो, तो आपको पता चलेगा कि बाहर का एक भी ऑक्सीजन नहीं आना जाना हो रहा है, तो आपका तबीयत खराब हो सकता है, बिकॉज उसको चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो क्वालिटेटिव मैटर में केस स्टडी और जितने भी चीजें एनालिटिक करने के लिए हम लोग थोड़ा ब्रॉडर एक्सपर्ट में जाते हैं, मीन्स हम लोग स्टैटिस्टिक नहीं देखते, हम लोग एरिया वाइज जाते हैं, हम लोग थोड़ा सा ऐसे ऐसे केस स्टडी देखते हैं कि उनका रिलेटेबल थिंग्स क्या थी, ठीक है। तो मान के चलो आपके घर में जैसे क्वालिटेटिव अब मान के चलो तो कैसे हो सकता है कि घर में आप रोज जा रहे हो, ठीक है, आप कितना खाना खा रहे हो वो आप क्वांटिटी का मेजर कर रहे हो, क्वांटिटेटिव वाइज आप मेजर करो कि मैंने आज एक टाइम खाना खाया, बट क्वालिटेटिव क्या हो कि मैंने महीना भर एक साल तक क्या खाया, ठीक है, वो अंडरस्टैंडिंग देखो क्या खाया, कि रोज में भात दाल सब्जी खा रहा था या डिफरेंट चीजें खा रही थी, एक टाइम खा रहा था बट क्या खा रहा था, ठीक है, वो क्वालिटेटिव में आ जाए। ठीक है, उस चीज में पॉजिटिव देखो, अभी बोलोगे फूड में पॉजिटिविटी कहाँ आया, वो तो नॉर्मल है, खाना तो खाना होता है, फूड में भी पॉजिटिविटी है, बिकॉज दिमाग बोलेगा ना कि आज मन पसंद की सब्जी नहीं बनी है, रोज सेम ही सब्जी बन रही है, ठीक है, रोज सेम सेम सब्जी खाना पड़ रही है, आज सब्जी का रेट बाहर बढ़ गया, जो मुझे पसंद है वो मैं नहीं लेके आ पाया, ठीक है, लेके आ पाया बट मैंने बना नहीं पाया। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि सारा चीज कनेक्टिविटी है पॉजिटिव साइकोलॉजी में, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों चीजें अब मेथड यूज होती है। फिर आते हैं बाकी सब चीजें पॉजिटिव साइकोलॉजी में कैसे चलती है, ठीक है। तो फील्ड जैसा है कि एजुकेशन, ठीक है, वर्क, फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी, अब उसमें तीनों में कैसे आएगी। तो एजुकेशन में क्या होता है कि सबसे पहले ये होता है कि जो स्टडी है मीन्स जो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे आप 112 1 1 1 में आओगे, 1 1 1 3 पढ़ोगे तो चाइल्ड डिसऑर्डर्स के बारे में पता चलेगा। तो वो ना हमेशा डिसऑर्डर्स कैसे आते थे, मैं एग्जांपल जैसे देता था, और उसमें पता चलेगा कि आपको कि मैं हमेशा कहता था कि पढ़ाई के रिलेटेड, क्यों कहता था, क्योंकि सबसे बड़ा चिल्ड्रन का रोल ही है पढ़ाई, ठीक है, सबको पता है कि बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे, वही है, वो एग्जाम्पल क्यों दिया जाता है, बट तो उसके लिए एजुकेशन के लिए ही मैं पहले लाता हूँ। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी में एजुकेशन कैसे आएगी, तो जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें आप पहले सेटिस्फाइड हो कि नहीं, चाहे वो कितने अच्छे आप ट्यूशन सर से पढ़ो, कितने मेरे से पढ़ो, किसी से पढ़ो, जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे समझोगे नहीं, तब आप सेटिस्फेक्शन के मोड में नहीं आ सकते हो।
हो सकता है मेरा जो एग्जाम्पल है, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, वो किसी और को नहीं पसंद है, बट उसको उसको जिनको पसंद नहीं आ रहा, तो उनका एक खुद का एक टेक्निक होना चाहिए। ये चीज मुझे नहीं समझ आ रहा, या तो मैं सामने वालों को एक्सप्रेस कर लूँ, या तो मैं उसी जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, वो खुद के ऊपर अपने से ट्राई करके मैं यूज करूँ। ठीक है, वो चीजें कर सकते हैं। फिर आता है वर्क प्लेस। तो वर्क प्लेस में कैसे आएगा, तो वर्क प्लेस में जैसे कि वर्क प्लेस में जैसे कि मैंने बताया था, आप पढ़ोगे भी तो, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में, कि जॉब सेटिस्फेक्शन। ठीक है, कि जो काम करे उसमें आपको सेटिस्फाइड कैसे मिलेगा, मीन्स के पैसा मिलेगा तब जाके सेटिस्फाई होगा, ये हमेशा नहीं होगा, क्योंकि इंडियन फैमिली है। तो पैसा भी यूज करोगे तो क्या फैमिली के ऊपर करेंगे, खुद के ऊपर क्या यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसमें कल उस दिन मैंने कुछ बताया था, तो शिखा जी थे, तो शिखा जी मुझे एक चीज बताएंगे कि जी सर। जॉब सेटिस्फेक्शन में जॉब सेटिस्फेक्शन में तो हम लोग क्या सोचे थे कि सबसे पहले ये सोचे थे कि हम लोग को पैसा मिलेगा तो हम लोग करेंगे, बट एक चीज और भी थी कि जो इंडियन फैमिली है, वो पैसा लेके तो फैमिली के ऊपर यूज करेगा। जी ठीक है, बट वो पर्सन जो काम कर रहा है वो क्या क्या चीज यूटिलाइज करेगा, मीन्स कौन सी चीज उसको पसंद आई, मुझे वो बताइए, कौन सा चीज के लिए उसको सेटिस्फेक्शन मैटर करेगा, क्योंकि पैसा तो सेटिस्फेक्शन मैटर नहीं करेगा। वो तो चलो ईएमआई में जी जाएगा, घर के पैसों में जाएगा, बट उसका इनर सेटिस्फेक्शन कौन से चीजों में टिक जाएगी, वो अगर काम करते रहेगा सर। कंटिन्यू। जी सर, उसका मेडिक्लेम अगर वो कभी भी बीमार पड़ता है उसकी लाइफ में ना, हाँ सो उसका जो मेडिक्लेम होगा उससे उसको तसल्ली मिलेगी क्योंकि वो उसके खुद के ऊपर होगा। हाँ, तो वही है, तो जितने भी उसके पास रह जाएगी, उसके पास उसका मेंटल सेटिस्फेक्शन कहाँ रहेगा, कि चलो ठीक है, पैसा तो चलो ठीक है, हर महीना कमाते हैं और कुछ सेव करेंगे, कुछ घर में देंगे, खुद को कुछ ना कुछ हो जाएगा। बट जो चीज हमेशा रहेगी वो क्या है, मेरे जो सर्विसेज है, मुझे जो एक्स्ट्रा सर्विसेज मिल रहे हैं, मुझे जो अलाउंसेस मिल रहे हैं, ठीक है, मुझे जो अलग से जो ये प्लेस ये मीन्स अलग से जो अलाउंसेस मिल रहा है, अलग से जो हेल्थ प्रिविलेज मेडिक्लेम मिल रहा है, मिलेंगे। प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, जो मीन्स वर्क प्लेस में जो भी हम लोग का एक्टिविटी रह रहा है, वो सारा चीज हम लोग को मेरा पीस ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन में बहुत ज्यादा चीज परफॉर्मेंस के लिए हेल्प करेगा। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी में वही जॉब सेटिस्फेक्शन आता है, ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस आता है। तो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस कैसे आता है, कि तुम्हारा कंपनी, तुमने काम किया तो हमारे कंपनी ने ऐसा ऐसे ग्रोथ किया, तो कभी ना कभी मान के चलो, ये तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर मान के चलो कि वो ग्रोथ हुआ, कि इस साल इतना ग्रोथ हुआ, तो आपको अंदर अंदर से आप बोलो नहीं, मगर अंदर अंदर से लगे कि चलो मेरा कंट्रीब्यूशन तो कुछ तो था, इसलिए ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, तो वो चीज आप उसमें बोल सकते हो। फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या आ सकता है, मैम थोड़ा म्यूट कर सकते हो, टू बी ऑनेस्ट। जी जी। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या आ सकता है, तो क्लिनिकल साइकोलॉजी में सबसे बड़ी चीज ये आती है कि जो, हाँ, कैसे, जैसे कि मैंने कल पढ़ा था, वन 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 144 में, सॉरी, तो 114 में पढ़ाया था, तो उसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी जैसे मैंने पढ़ाया था कि जो भी मीन्स जो थेरेपी आप देते हो, ठीक है, उसके बाद मीन्स उसका आउटकम अगर पॉजिटिव आने का, जो उससे बीच में जो आपका जो मेहनत है, वो उसका पॉजिटिव आने के लिए जो आपने मेहनत की है, वो उसका पॉजिटिव साइकोलॉजी में अपना ये आता है। क्योंकि देखो स्ट्रेस लेवल दोनों का कुछ ऐसा रहता है कि मान के चलो कि इनको भी मीन्स क्या, साइकोलॉजिस्ट को भी स्ट्रेस होता है, बाकी सब होती है, बट उन्होंने कोप अप करना सीख जाते हैं, इसलिए वो काउंसलिंग कर पाते हैं। अब वो काउंसलिंग के अंदर जो जो चीजें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको हो सकता है कि उनका मेंटल इफेक्ट में वो चीज आ रहा है, और उसके लिए आप क्या करो कि स्ट्रैटेजी बना रहे हो, कि ऐसा हो सके कि जब तक वो सही ना हो जाए, मीन्स कि मैं तो सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, बट एट लास्ट जब तक रिजल्ट है पॉजिटिव नहीं है, तब आपका थिंकिंग पैटर्न वैसा हो सकता है। ठीक है, फिर आता है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस, मीन्स कि जब भी साइकोलॉजी, पॉजिटिव साइकोलॉजी में कुछ भी चीजें सोचने लगते तो हम लोग को हमेशा क्या होती है, सबूत चाहिए होती है। तो सबूत के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो चीजें हम लोग आसपास हम लोग देख रहे हैं, और आसपास मान के चलो कि किसी के घर में स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जोरों शोरों से चल रहा है, तो उनके घर में जाओगे तो उनका उनका एनवायरनमेंट वैसा लगेगा, जाते समय लगेगा कि चलो ठीक है, इनका घर में इतना ही थिंकिंग पैटर्न है, क्योंकि वो दिख जाता है, वो एनर्जी से उनके दिख जाती है, उसका उनका पॉजिटिविटी दिख जाता है, उनका घर में ही दिख जाता है। तो वहां तक जाने के लिए आपका अपने थॉट अगर पहले क्लियर करोगे, मीन्स जिनका घर जैसा है, वो उनका घर में वैसे पता होने से पहले उनको आपको ये पता होनी चाहिए कि आपका मेंटल पीस कहाँ से आता है।
तो वो एविडेंस तभी मिल सकता है जब आप सही से मीन्स एक जगह काम करोगे, मीन्स कोई भी एरिया से काम करोगे, खुद के ऊपर काम करोगे, उसका जो रिजल्ट आएंगे वो डे टू डे लाइफ में कैसा आपको उसको कोप अप करके चलाना है, उसका रियल लाइफ मीन्स एविडेंस के लिए बहुत दरकार रहती है, मीन्स उसको रिजल्ट ओरिएंटेड रहता है। ठीक है, फिर आता है पॉजिटिव इफेक्ट एंड पॉजिटिव इमोशन। ठीक है, तो उसमें एक चीज होती है कि सबसे पहला ये होता है कि पॉजिटिव इमोशन, ठीक है, और पॉजिटिव इफेक्ट, दोनों में क्या डिफरेंस है, means दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला है कि पॉजिटिव इफेक्ट वो है कि जो इमोशन अच्छे से आए, मीन्स आपने पॉजिटिव इमोशन दिया, मीन्स मान लो कि आपने, बहुत छोटा सा एग्जांपल है, आप अगर ध्यान से दोगे कि मान लो कि एक पेड़ आपका सबसे प्यारा, मीन्स कौन सा महिमा जी कौन सा फ्लावर आपको अच्छा लगता है, कोई फ्लावर अच्छा लगता है, और कोई फ्लावर आपको अच्छा ऑर्किड। लगता है? सर ऑर्किड। ऑर्किड, अच्छा ऑर्किड अच्छा लगता है। अंशिका जी क्या अच्छा लगता है, कौन सा फ्लावर अच्छा लगता है? सर सनफ्लावर। सनफ्लावर, ठीक है। और शिखा जी? सर मुझे गुलाब अच्छा लगता है। ठीक है। सहलता जी? ठीक है, तो मान के चलो मैं आप तीनों का एग्जांपल नहीं लेके अपना एक एग्जांपल लेता हूँ। तो मुझे लोटस पसंद है, मान के चलो, तो मैं लोटस लाया। तो लोटस तो अभी बोला कि कीचड़ में फलते हैं, घर में कैसे होंगे? तो मैं क्या करूंगा कि मैं जाऊंगा किसके पास, अंशिका जी के पास, कहूंगा कि मुझे एक क्या दो, सनफ्लावर दो, आपका ही गमले से मुझे एक फूल दो। तो वो दे पाएंगे? आपको लग रहा है, शिखा जी लग रहा है, महिमा जी लग रहा है वो शेयर कर पाएंगे? कैसा लग रहा है अंशिका जी, आप शेयर कर पाओगे? क्या लग रहा है आपको? आपका सनफ्लावर इतने दिन से आपने जो शुरू से स्टार्टिंग से मीन्स बिना जब फूल भी नहीं था, खाली उसका बीज था, वो बीज डाल के आप इतने अच्छे से उसे बड़ा किया, सनफ्लावर निकाला, मीन्स घर में सनफ्लावर निकालना मीन्स बहुत बड़ा चीज होता है। और अभी तक तो बहुत सारी चीजों में, मगर उसके लिए मेंटेनेंस चाहिए, कोई भी फूल पत्ता के लिए आपको अपना अपना इमोशन देना पड़ता है, रोज उसको मीन्स अच्छी चीजों मीन्स रोज उसे पानी, उसको खाद वगैरह सारा चीज मेंटेन करना पड़ता है। तो आप दे पाओगे सनफ्लावर अपना? नो सर। ठीक है, तो वही आंसर है कि मान लो कि आप एक फूल रख रहे हो, आपके घर में फूल है, आपको फूल पसंद है, वो फूल के लिए आपने मान लो कि बहुत ग्रोथ उसका कम होता है, मीन्स आपने देखा, ऑनलाइन देखा या सच में भी देखा, तो मान लो कि बहुत उनका ग्रोथ वो एरिया में, हम लोग कोई हर एरिया सेम नहीं होता है, तो वो एरिया में उसको उसका प्लांटेशन करना बहुत मुश्किल है, फिर भी आप कर रहे हो, वैसा एटमोसफियर ला के, वैसे कंडीशन बना के वो फूल का आप उसने ये किया, तो वो क्या है, जो फूल का आप ग्रो करने की कोशिश करो वो क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव इमोशंस है। ठीक है, अब उसका इफेक्ट पॉजिटिव कब आएगा, जब वो उगने लगेगा, जब वो सनफ्लावर हो जाएगा। तो पॉजिटिव इमोशन तब, जैसे ह्यूमन बींग्स में जब भी मान लो स्ट्रेस हो रहा है और अचानक से आपने अपना एस्केप पॉइंट बना लिया कि मुझे कॉमेडी सीरियल्स देख रहे हैं, मुझे कॉमेडी सीरियल्स देखना है, मुझे तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना है, ठीक है, मैं इंडोर्स नहीं कर रहा हूँ बाय द वे, बट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तो मान के चलो कि मैं मुझे मेरा पसंद था वो, अभी भी है, मगर नए नए एपिसोड का पता नहीं, बट उसमें क्या होता था कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो एक कंडीशन था, कुछ भी कंडीशन मीन मेरा घर में कोई भी इशू है, कुछ भी मुझे हो, मैं देख लेता था, एक बार एक सीन देख लेता था, एक एक्टिंग में देख लेता किसी से भी, और वो मेरा पॉजिटिव मीन्स वो इफेक्ट मेरा कॉन्सेंट्रेट कहीं और चल जाता था, और मैं उसके बारे में सोचना भी। तो मान के चलो जो पॉजिटिव इमोशंस है और पॉजिटिव इफेक्ट कैसे काम करता है, दोनों इंटरलिंक है। अगर पॉजिटिव इमोशंस नहीं दोगे तो पॉजिटिव इफेक्ट्स भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो पॉजिटिविटी रखना के लिए सबसे पहले कि देना पड़ेगा आपको, सामने वाला को मान ले कितना भी गुस्सा हो, कितना भी वो चीज हो, आपको लग रहा है वो गुस्सा, तो आपको उसको मनाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल उसको मनाना पड़ेगा, उसने उसको सही चीजें समझानी पड़ेगी, समझने से पहले पहले मनाना होगा, फिर समझाना होगा, फिर उसको बोल सकते हो कि आप ऐसे ऐसी चीज करोगे तो ये पॉजिटिविटी हो सकता है, ऐसे आप करोगे तो आपका लाइफ ऐसे ऐसे हो सकता है, ये कंडीशन बदल सकती है। तो उसको कन्विंस करने के लिए आपको पहले पॉजिटिव इफेक्ट डालना होगा, मीन्स पॉजिटिव इमोशन डालने पड़ेगा, अपने इमोशंस उसमें दिखाना हो कि मैं भी इंटरेस्ट हूँ आपको संभालने के। ठीक है, और पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है, उसका आफ्टर इफेक्ट, मीन्स जो भी आपने मेहनत की, इमोशंस अपना डाला, बहुत ही जैसे पेड़ वाला मैंने बोला, तो बहुत अच्छे से अंशिका जी ने क्या किया था, कि अपना जो एरिया है
और शिखा जी ने क्या किया कि अपना जो रोज वाटर है उसको रोज आप रोज दे रहे हो, बट किसी ने, आपके ही हस्बैंड ने एक दिन उसको पल्क प्लक करके आपको दे दिया, ठीक है, कि खुश होगा, बट वो इंस्टेंट रिएक्शन क्या था कि दूसरा है कि आपने क्यों तोड़ दिया, मैंने इतना अच्छा से उसको तो रखा था, आपको तोड़ना नहीं चाहिए था, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो अलग इफेक्ट हो गया, क्योंकि वो इमोशन इफेक्ट सही से जगह नहीं हो, बिकॉज आपका इमोशन कहाँ जुड़ा, आपका पेड़ में जुड़ा, मीन्स वो फूल के ऊपर रखा, और फूल मीन्स ऑब्वियसली आप बहुत मेहनत से उसको उगा रहे थे। अब महिमा जी का क्या ऑस्ट्रिक था, तो ऑस्ट्रिक का क्या हुआ कि एक दिन क्या हुआ कि आपके महिमा जी के घर में शादी हुआ, और सब लोग इधर उधर हो रहा है, और सब लोग बच्चे लोग, जो छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, सब वो फूल पत्ता के साथ खेलने लगे, और वो उनको गुस्सा आ गया। अब वो इमोशन कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव इमोशन कहाँ आ रहा है, नेगेटिव हो रहा है। तो पॉजिटिव होने के लिए क्या होगा कि ठीक है, महिमा जी के पिताजी आए, कहे कि ठीक है इस ओके, मैं उसको गाइड कर रहा हूँ, मैं अपना रूम में रख देता हूँ, कोई वो रूम में नहीं आएगा, मैं अच्छा जगह सेफ में रख दूंगा। तो महिमा जी खुश हो गए, महिमा जी को पॉजिटिविटी आई, चलो ठीक है, मेरा मेरा जो ऑस्ट्रिच का जो गमला था वो सही रह गया, मतलब प्लांटेशन मुझे बार बार नहीं करनी पड़ी, कुछ गलत नहीं हो। तो वो इमोशंस है। तो इमोशन अगर सही जगह पॉजिटिव इमोशन लगाओगे तो पॉजिटिव इफेक्ट आएंगे, देर से आएंगे मगर आएंगे, ये हमेशा याद रखना। चलो, और उससे धीरे धीरे जैसे इसमें होता है कि हेल्थ आपका सुधरेगा, स्ट्रेस आपका कम होगा, तो बॉडी में जितने भी आपके केमिकल्स जितने भी हैं, जो केमिस्ट्रीज है आपके बॉडी के, वो अच्छे से रहेंगे, अच्छे से वेल डेवलप्ड होंगे, टाइम मिलेगा उनको, ठीक है, यूटिलाइज करने के लिए। फिर आता है सर इमोशंस मूड। हाँ बताओ, पूछो पूछो। जैसे जो मैनिफेस्टेशन का बोलते हैं तो वो रियल होता है। हाँ, उसके लिए बस मानना पड़ेगा कि ये है। मैं सबको हमेशा कहता हूँ कि कुछ चीजें अगर लाइफ में करनी है पॉजिटिविटी के लिए, तब मानना पड़ेगा, आप यू हैव टू एक्सेप्ट कि इस जब करोगे तभी होगा। मैनिफेस्टेशन का कैसे काम आती है पता है, बहुत इजी सा टेक्निक है, और इसमें से मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि आउट ऑफ द सिलेबस है, बस मैं छोटा सा पॉइंट लिखो कि लिखो, क्यों बोला जाता है कि लिखो, अब आपको इंटरेस्ट नहीं है फिर भी लिख रहे हो, वो वैसा नहीं है, इंटरेस्ट के साथ लिखो तब जाके होगा, ठीक है। विदाउट इंटरेस्ट लिखोगे तो हो सकता है कि वो उसका हिडन एजेंडा, मतलब वो एक क्या होता है, बॉडी एक किसी के साथ हमेशा कनेक्ट रहती है, वो आउटर सोल के साथ कनेक्ट रहती है, तो वो सोल को पता होने के लिए एक मैसेज भेजते हैं, ऐसे इजी वर्ड में समझाता, तो वो मैसेज को ना अच्छा से मन से लिखना पड़ता है, तब उसके पास उसका चाबी खुलता है, तब वो पोस्टमैन आता है, मन वाला चाबी उठा के लेके जाता है। किसी को मैं ऐसे समझा रहा था, पता नहीं पोस्टमैन, ठीक है, तो ऐसा था। आपने एक्सपीरियंस किया है ये चीज? हाँ मैंने किया है, इसलिए तो पढ़ा रहा हूँ आके, 3 साल लग गए, मैनिफेस्टेशन पूरा करने के लिए मेहनत चाहिए होती, ऑब्वियसली काम करोगे, ऐसे नहीं कि उसके ऊपर काम नहीं किया, तो मैंने दोनों तरफा किया था, तो मुझे अगर पढ़ाना था तो मैंने 3 साल का मेरा मेहनत है इसमें, ऐसे नहीं कि मैंने कल डिसाइड किया है कि मुझे पढ़ाना है और आज मैं पढ़ाने के लिए आ गया, ठीक है, कुछ है, विजन को पूरा करने के लिए मेहनत चाहिए, और बाकी सराउंडिंग्स को टाटा बाय बाय करना होगा उसके लिए, ठीक है, कि भाई सबका सुन रहे हो, खुद का भी सुन रहे हो, कोई कंक्लूजन हमें आ नहीं रहे हो, तो किसी एक का पकड़ लो, और हमेशा डाउट क्रिएट मत करना। जैसे कि एक शिखा जी, एक आइडिया, अंशिका जी, अंशिका जी को पूछता, अंशिका जी 2 मिनट, अंशिका जी, Yes, sir. आरसी जी को एक बोला था ना, एक वर्ड बोला था ना आरसी जी को, आरसी जी थी ना जो क्लास लेती थी, हम लोग के क्लास में आती थी, आरसी जी, याद है, 2 क्लास हम लोग के Yes, लिए। sir. तो उनको मैंने एक चीज बोला था ना कि किसी एक में फिक्स हो जाओ, किसी एक में आप ट्रस्ट कर लो। क्यों कहा था पता है, क्योंकि ना मैं मान के चलो कि मैं अगर बुक टू बुक लैंग्वेज में पढ़ा भी दूं ना, तो उनको ट्रस्ट नहीं होगा, क्योंकि वो बुक में ढूंढ रहे हैं और मैं अपना नोट्स बना रहा हूँ, अब वो दोनों में जब ढूंढ रहे हैं तो वो दोनों में एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि जो मीन्स ये दोनों सच है, ठीक है, तो उसके लिए एक ही जन को सच मान लो, या तो बुक को मान लो या तो अपने मेरे नोट्स को मान लो। जैसे महिमा जी, मान के चलो कि ये बुक में आप है नहीं है, आप अगर कंसिडर एक बार भी दिमाग में आ जाता है, तो आप बोलते कि सर बुक से नहीं पढ़ा रहे, आप बाहर क्या बोलते, बुक से नहीं पढ़ा रहे सर, आउट ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं, बट बुक में तो वही है। हाँ, बट बुक में वही है, और आपको भी पता है कि मेरा टाइम टेबल मीन्स 5-10 बजे तक ही पढ़ा सकता हूँ, तो पूरा बुक पढ़ाने के लिए मुझे की पॉइंट्स लेने पड़े, और पॉजिटिव साइकोलॉजी मूड इमोशंस स्पिरिचुअलिटी पॉजिटिव के बोल रहा है, ह्यूमन बींग कैसे यूज करता है, बस उसी वही है, पूरा घूम फिर के वहीं आएंगे, बाकी जो थ्योरीज है वो उसी के रिलेटेड है, ह्यूमन रिलेटेड ही है। तो ये चीज समझने के लिए ना थोड़ा सा मैं
थोड़ा सा मैंने उसको पढ़ा है, वो चीज समझा है। समझने के लिए आपको पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मैं समझूंगा, वही बोलो दिमाग में। सबकॉन्शियस माइंड अगर मैं फ्यूड का थ्योरी अगर पढ़ोगे ना, वो पूरा स्पिरिचुअल के रिलेटेड, कभी ध्यान देना, ठीक है। मगर उन लोग बोल नहीं पाते, एज एन फिजियोथेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट वो बोल नहीं पाते। बट साइकोलॉजी स्पिरिचुअल होना के भी बहुत रीजन है, उसका बहुत बड़ा रीजन। तो मैनिफेस्टेशन आप जो बोल रहे थे, जो वर्ड यूज कर रहे थे, वो वर्ड का मीनिंग तभी पूरा होगा जब आप एक्सेप्ट कर लोगे। एक्सेप्ट कर लो कि जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं समझ रही हूँ, जो मैं लिख रही हूँ, वो सही है, वो सच होगा, ठीक है। तो ह्यूमन कॉन्शियस माइंड है वो, फ्लूइड का थ्योरी भी वैसी सी आता है, ठीक है। कुछ नया चीज नहीं है, सब इसी में है, इंडिया में ही था सब। चलो, तो इमोशंस, मूड एंड इफेक्ट। इमोशन, मूड और इफेक्ट में सबसे बड़ा चीज ये है कि जो इमोशंस आता है, मैंने जैसे बोला, तो फॉर एग्जांपल जो पेड़ लगाने वाला बोला, तो उसमें क्या है कि पहले इमोशंस आए। इमोशन आए कि मुझे पेड़ लगाना है, मुझे ये काम करना है, मुझे रोज पेड़ लगाना है, रोज पेड़ लगा के जो बीज लगा रहा हूँ उसमें पानी देना है, एक दिन फूल निकालना है, फूल उसको उगाना है। फिर क्या मूड क्या हुआ, धीरे धीरे मूड उसका चेंज होने लगा। मीन्स मूड कभी कभी लगा कि आज पानी दूंगी, आज पानी नहीं दूंगी, आज पानी देने का मन नहीं है, आज पानी खराब है, कुछ ना कुछ अपने अंदर से। मान के चलो आपको पढ़ना नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मुझसे नहीं पढ़ना, मान के चलो, और आपको नहीं पढ़ना है, तो आप कोई भी एग्जाम्पल दो कि नहीं आओगे क्लास, आपके पास टाइम भी रहेगा तब भी नहीं आओगे, ठीक है। आपका मूड, क्योंकि आपका इमोशन क्या है कि आज पढ़ने का मूड नहीं है। फिर आप क्या बोलोगे, अरे यार सर तो ऐसे भी सही से नहीं पढ़ा है। कैसे स्टार्ट होता है ये थिंकिंग, ठीक है। एग्जाम देते टाइम क्या होता है कि अरे यार ये सब्जेक्ट बढ़िया है, जिसको पसंद है सब्जेक्ट वो तुरंत तुरंत खुश होकर आके एग्जाम देता है, और जिसको नहीं पसंद है वो कभी सीखने का तरीका ही नहीं सोचेगा। तो उसका मूड के ऊपर है, उसका इमोशंस है। पहले इमोशंस आएंगे कि मुझे ये करना है, ठीक है, मुझे ये करना है, ये करना है। करने के बाद उसको कंटिन्यू रखेगा, कौन रखेगा कंटिन्यू, मूड रखेगा, ठीक है। मूड उसको कंटिन्यू रखेगा जी, चलो ठीक है, रोज पानी देना है, जैसा एग्जांपल दिया था पेड़ वाला, मीन्स एक भी मीन्स पॉट का दिया था, तो उसमें रोज पानी दोगे तब फूल होगा, आपको पता है। आप अगर मान लो मूड एक दिन खराब है, बोला कि चलो ठीक है रोज पानी दे, तो एक दिन नहीं दूंगी, तो हो सकता है उसका ग्रोथ में कुछ डिफिकल्टी आ सकता है कि नहीं सिखा जी। पानी अगर नहीं दोगे, हो सकता है कि कुछ फूल ऐसे लेट से उगे, ठीक है, उसको पानी उस दिन ही मिला। रोज खाना हम लोग को जरूरत होता है ग्रोथ के लिए, तो पानी उनको चाहिए, तो लिमिटेड पानी चाहिए, और उसके साथ साथ न्यूट्रिशन भी चाहिए, तो न्यूट्रिशन के लिए सनलाइट भी चाहिए, उसका जो खाद डाल रहे हो, क्यों डाल रहे हो, वो भी चाहिए। तो सारा चीज हम लोग का एज एन ह्यूमन रिलेटेड ही रहता है। कभी उसको रिलेट करना देखना कि अगर कोई लाइफ है, लाइफ क्या है, नॉन लिविंग लिविंग थिंग्स दोनों लाइफ है। नॉन लिविंग थिंग्स का भी एक लाइफ है, क्यों, कैसे लाइफ है। मान के चलो एक पेड़ का है, मीन्स मान के चलो एक मोबाइल का है, और अपने ही मोबाइल का है, तो मोबाइल रोज बैटरी तो खाता है ना। उसकी यूटिलाइजेशन क्या है कि वो, उसको हम लोग चार्ज करते हैं, खाना पीना देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, उसके बाद फिर उसको यूज करते हैं, फिर वो थक जाता है, फिर उसको चार्ज करके उसको खाना पीना देते हैं, फिर करते हैं। गाड़ी कैसे चलता है, ठीक है। तो हर कोई नॉन लिविंग थिंग्स ऐसा नहीं होता, कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि जो रेगुलर उसको रहता है। तो इमोशन क्या है, इमोशन मूड, ठीक है। और इमोशन मूड और इफेक्ट जो होता है, उन तीनों का क्या रिलेशन है। सबसे पहले इमोशन का, जैसे मैंने बताया कि आपको पेड़ लगाना है, और मूड क्या है कि रोज पानी देना है कि नहीं देना है। उसके बाद इफेक्ट कब आएगा, जब आप दोनों को कंटिन्यू रखोगे, तब उसका पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी इफेक्ट आएगा, उसका इफेक्ट है, ठीक है। हो सकता है इमोशन, आपने पेड़ ला दिया, आपने पानी नहीं दे रहा, कुछ दिन के बाद मूड के चलते ऐसा खराब हो गया कि उसके बाद उसका रिजल्ट भी खराब आ रहा है। तो आप बोलोगे कि रिजल्ट कैसे खराब है, मैंने तो सब सही किया। बट हो सकता है बीच में आप जो प्रोसेस कर रहे हो, मूड के अंदर जब थे, तो वो फ्लक्चुएट करता है, मूड इनबैलेंस रहता है। मूड कभी आज खुश रहे तो कल खुश नहीं रहे। आज कुछ अच्छी चीजें हुए तो पूरा दिन भर खुश खुश रहे, फिर रात को कोई टेंशन आ गया, सोने से पहले टेंशन आ गया, तो आप टेंशन रह गए। तो ये मीन्स फ्लक्चुएट करता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही ये चलता है। फिर आता है एक पुलचिक इमोशन व्हील आता है। उसमें क्या होता है कि हम लोग जो प्राइमरी और सेकेंडरी इमोशन, मीन्स इसमें क्या होता है, सबसे बड़ा चीज होता है, क्या होता है प्राइमरी और सेकेंडरी इमोशंस, क्या होता है, क्या होता है प्राइमरी और सेकेंडरी इमोशंस। कोई एग्जांपल दे सकता है, महिमा जी दे सकते हो। अच्छा अंशिका जी आप बताओ। सर आई थिंक प्राइमरी इमोशंस वो होते हैं जैसे कि हमें गुस्सा आ गया, किसी गुस्सा आ गया एक मतलब खुद का इमोशंस है। और सेकेंडरी इमोशंस है लाइक हमने कोई मूवी देखी उसके थ्रू हमें वो खुशी महसूस हुई, उसको सेकेंडरी इमोशंस कहते हैं। मैं सेकेंडरी इमोशन टेम्परेरी, मैंने दोनों टेम्परेरी है या कि कोई एक नॉन टेम्परेरी मीन्स परमानेंट भी है।
दोनों टेम्परेरी है या कोई एक परमानेंट भी है? सर जो हमारी सेल्फ रियलाइजेशन के इमोशंस होते हैं वो परमानेंट होते हैं। मीन्स कुछ प्राइमरी भी होता है मीन्स, ठीक है ना, वही है। ठीक है, तो क्या प्राइमरी होते हैं, कोई एग्जांपल, कोई एक एग्जांपल, प्राइमरी क्या होता है, कौन सा इमोशन प्राइमरी होता है? ठीक है, मेरे को लगता महिमा जी, अगर मान लो ऑस्ट्रिच आपको कोई गिफ्ट करे तो क्या होगा आपका, क्या आ गया आपको इमोशन, क्या है महिमा जी? सॉरी सर, मैं सुन नहीं पाई क्या? ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच क्या, कौन सा ये प्लांट बोला था आपने जो? ऑर्किड, 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 ऑर्किड। ऑर्किड, ठीक है, सॉरी, सॉरी। तो ऑर्किड आपको कोई किसी ने आपको दिया, मीन्स आपको कोई ऑर्किड ला के दिया, तो आपका इमोशन क्या रहेंगे पहले? मतलब मैं खुश होंगी कि उन मेरा फेवरेट फ्लावर है। ठीक है, तो कोई देगा आपको ऑर्किड और आपको खुश लगेगा, बट वो खुशी कब तक रहेगी, कब तक रहेगी? मतलब मतलब वो खुशी कब तक रहेगी, मीन्स वो इंसान लाया है वो खुशी रहेगी, या फूल आए हैं वो खुशी रहेगी? ये भी मैटर करता है कि वो इंसान लेके आए कि उन्होंने मेरे बारे में इतना सोचा। हाँ, तो मान, एक सेकंड, हाँ, सॉरी सर। फोन में लग गए। अब चुप हो जा। कौन चला रही है? ना सही कह रही अच्छा। कौन चला रही है? ठीक है, तो मान के चलो उनका क्या हुआ कि फूल उनको मिला, ठीक है, और वो फूल में से खुशी है, ठीक है, वो खुशी है कि मुझे फूल मिला, बट उसके बाद हम लोग क्या हो जाएंगे, हम लोग थोड़ा सा और ओवर एक्साइटेड हो जाएंगे। खुशी मिलने के बाद क्या होता है अंशिका जी, खुशी होने के बाद क्या रिएक्शन आता है? हाँ महिमा जी बोलिए। सॉरी सर, वो थोड़ा डिस्टरबेंस आ गया था। ठीक है, तो मान लो कि आपको मीन्स आपको खुशी हुई, तो उसके बाद वो आपने कुछ एग्जांपल दे रहा था, उसके बाद क्या होगा, खुशी होने के बाद आप क्या होगे, क्या होगे महिमा जी? आपको फूल मिला, आप खुश हो गए, उसके बाद सहलता जी आप बता सकते हो, अंशिका जी आप बता सकते हो, खुशी होने के बाद क्या होते हैं? ठीक है, तो जब भी हम लोग खुशी होते हैं, या मान के चलो एक खुशी एक क्या है, प्राइमरी है, बट सेकेंडरी इमोशंस क्या है? खुशी होने के बाद हम लोग एक्साइटेड हो गए, हम लोग इंसान को जो जिन्होंने फूल दिया उनको हम लोग और रिस्पेक्ट देने लगे, हम लोग पॉजिटिविटी और दिखा रहे हैं। वैसे नेगेटिविटी भी वैसे ही होता है कि एक बार गुस्सा हो गया तो क्या हो गया, फिर गुस्सा हो गया तो हम लोग गुस्सा आने लग गया, फिर हम लोग किसी के ऊपर गुस्सा निकाल चुके हैं, हम लोग उसमें और मीन्स और उसे ये कह रहे हैं, मीन्स उसको और हम लोग भला बुरा कह रहे हैं, तो इमोशंस आ रहे हैं, वो सेकेंडरी है। भला बुरा तो हमेशा नहीं कर सकते, मगर गुस्सा तो हमेशा आता है, इरिटेशन हमेशा आता है, ठीक है। वैसे सैडनेस में होता है, तो एक बार सैडनेस में सेकेंडरी और पॉजिटिव दोनों आता है, क्योंकि उसके रीजन है। सैडनेस आता है तो किसके लिए आता है, डिसअपॉइंटेड होता है, कुछ चीज हम लोग को नहीं हुआ, कुछ चीज में शर्म आ रही, कुछ चीज निगलेक्ट हो गया, हमें किसी ने निगलेक्ट कर दिया, हम लोगों ने इतना सारा परफॉर्मेंस अच्छा देने वाला था, मान के चलो घर का कोई मेंबर है, इसके लिए इतना अच्छा सा गाजर का हलवा बना था, वही नहीं खाया, तो हम लोग का टेम्परेरी होता है कि मीन्स वो नेगलेक्ट हुआ, हम लोग नेगलेंसी हमें आता है, तो वही सेकेंडरी है। जो टेम्परेरी आता है मीन्स वो प्राइमरी के साथ आता है, मीन्स अगर खुशी हो रहे है तो खुशी के साथ हम लोग को क्या एक्स्ट्रा और पॉजिटिविटी कौन सी खुशी वाली पॉजिटिव कौन सी अच्छी चीज है, वो एड ऑन होती है। तो पुलकित इमोशंस में व्हील में वही होता है, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों होता है। फिर आता है मॉडर्न बिल्ड थ्योरी बाय बारबरा फ्रेडरिक्सन में, फ्रेडरिक्सन में थ्योरी है इनका। तो उसमें पहला आता है कॉग्निटिव रिसोर्स, मीन्स हम लोग जो सोच रहे हैं वो हम लोग एज एन रियलिटी कैसे कर रहे हैं, रियलिटी में उसको बिहेवियर कैसे हो रहा है, रियलिटी में उसको करने के टाइम में, जैसे कि मान के चलो
महिमा जी का घर में बहुत अच्छा सा बढ़िया पपी है। पपी तो अच्छा दिख रहा है टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो महिमा जी का घर में पपी है। अब वो पपी का जो रिस्पॉन्स है, मीन्स शुरुआत में वो हम लोग का कैसा देख रहा है, उसका रिएक्शन कैसे, मीन्स अगर जज करोगे तो कैसा उसका रिएक्शन है। ठीक है, पपी है ना महिमा जी आपका घर में? महिमा जी, ठीक है, कोई बात। नो सर, आई एम अनमैरिड। पपी है, पपी, डॉग है। डॉग, अच्छा डॉग पपी। हाँ, तो उसमें नो अनमैरिड सर, दे मैरिड का कुछ दीजिए। बात ही नहीं था ना। मैंने सुना पति। पति नहीं, पपी, पपी, PUPPY। नो सर। अच्छा ठीक है, तो मान लो कि डॉग्स पसंद है महिमा जी। हाँ जी। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले ये कि मान के चलो आपके महिमा जी के घर में एक डॉग आया। ठीक है, और डॉग, उसने उनको डॉग देखा, तो डॉग देखने के बाद उनका इमोशंस कैसा रहा, उनका सबसे कॉग्निटिव बिहेवियर कैसा रहा, पॉजिटिव क्या रहा कि उसको मैं अच्छे से खाना पिलाऊंगी, उसको बाहर हम घुमाऊंगी, उसका सेहत का ध्यान दूंगी, सारा चीज करूंगी। बट मैंने सोचा है, अब जब करने स्टार्ट करोगे तो वो पॉजिटिविटी में कैसे जाता है वो मैटर करता है। क्योंकि एक बार सोच लो कि ये चीज मैं करूंगा, उसके बाद पॉजिटिव रहे हमेशा, ये जरूरी नहीं है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा क्या रहना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफरेंट कॉग्निटिव, थोड़ा सा रेस्पॉन्स कैसे मिले उसका भी ध्यान देना पड़ेगा, प्लस आपका इफेक्ट मीन्स आपका हार्डवर्क कैसा है वो भी ध्यान पड़ेगा। ठीक है, फिर मॉडर्न इन्फेक्ट में क्या होता है कि जो भी आप मीन्स जैसे मैंने बोला कि पॉजिटिव एक्शन लेने होंगे। ठीक है, अगर पॉजिटिव आंसर लोगे तो पॉजिटिव आएगा चीज। इसका मीनिंग क्या था कि एग्जांपल क्या है कि सेलिब्रेटिंग ए फ्रेंड सक्सेस लीडिंग टू फीलिंग ऑफ जॉय एंड एनर्जी। मीन्स आप इतने दिन से दुखी थे, आपका कुछ हुआ था, मीन्स आपका रिलेट कुछ भी ऐसा मेंटल मेंटल डिसबैलेंस हुआ था कुछ भी रीजन के कारण, बट आप क्या किए, आप एक बार फिर से सोशलाइज होने लगे। आप फिर एक दोस्त का बर्थडे पार्टी में गए, और बर्थडे पार्टी में जो आपने अच्छा से नाचा है, गाया है, खाया है, पिया है, उसके बाद आप घर में जाओगे तो वो चीज भूल जाओगे। आपको फिर से जीने की मीन्स एक लाइफ का कुछ पर्पस मिलेगा। ठीक है, मीन्स कि लाइफ क्या होता है ना, फ्लक्चुएट करेगा, जरूरी नहीं कि आज अच्छे पॉजिटिव हो तो हमेशा पॉजिटिव रहोगे, बट पॉजिटिव को कंटिन्यू रखने के लिए आपको एक एस्केप रूट रहना होगा कि आपको जब भी नेगेटिविटी आ रहा है, कोई भी नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, उसके बाद पॉजिटिव होने के लिए आपको खुद से एक्सेप्टेंस रखना पड़ेगा कि मैं पॉजिटिव रहूंगा। ठीक है, फिर आता बिल्डिंग रेस्पॉन्सेस। और बिल्डिंग रेस्पॉन्सेस में सबसे बड़ी चीज ये आती है कि आप कैसे सोचते हो, क्या करते हो। ठीक है, कैसे उसको चीज को एनालाइज करते हो। और सबसे बड़ा चीज है कि जो चीज मीन्स उसमें कनेक्शन क्या रहती है, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आप उसमें फिजिकल वर्क मीन्स आपका कनेक्शन मीन्स बिल्डिंग रिसोर्सेस होता है। उसका मीनिंग सबसे बड़ा है कि आप पॉजिटिविटी में कैसे आ रहे हो। मीन्स आप एक बार सोच रहे हो, और आपके जो सराउंडिंग्स है आपका कैसा है, बातचीत कैसा है बाकी सबसे। आपके डॉक्टर जो है मीन्स पर्सनल कोई डॉक्टर है तो कैसा बातचीत है उनका, अगर और मान लो कि आप ऑफिस कलीग है, बाकी सबसे कैसा बातचीत है, वो पॉजिटिविटी उन लोग भी लाते हैं क्योंकि सराउंडिंग्स मैटर करता है। जरूरी नहीं कि आप ही खुश रहोगे, तो कुछ रीजन होगा, आउटर रीजन हो गए। तो पॉजिटिव रहने के लिए भी आसपास के वातावरण वैसे पॉजिटिव रखना पड़ेगा। वैसे कुछ भी चीज होगा तो ये करना होगा कि ये चीज समझना होगा कि ये चीज करना बहुत जरूरी है, ये चीज करना, वो सोचना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आपको पहले ये देखना होगा कि आपका जो सराउंडिंग्स है, आप जिससे मिल रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, बात कर रहे हो, वो उनका थिंकिंग क्या है। ठीक है, फिर आता अनडूइंग नेगेटिव इमोशंस। मीन्स अनडूइंग नेगेटिव इमोशंस मीन्स अचानक से आपने बहुत दिन से एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, आपने असाइनमेंट बना दिया। महिमा जी, एक एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए महिमा जी सुन रहे हो? हाँ जी सर। ठीक है, तो महिमा जी क्या किया कि आपने असाइनमेंट बना लिया था थर्ड ईयर का। ठीक है, पूरा बना हाँ। लिया था। एक दिन क्या किया कि एक दिन आपका मूड खराब हुआ, मीन्स कोई भी नेगेटिविटी आई, और आप क्या किया, असाइनमेंट को फाड़ के फेंक दिया। हम्म। तो वो चीज नहीं हो तो क्या कर सकते हो आप कि जब भी इमोशन आए तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये चीज जो बनाया है ये कितना मेहनत से बनाया है, और ये चीज फिर से मैं ट्राई करूंगी तो हो सकता है बेहतर ना हो, जल्दी जल्दी हो, पहले जैसे परफॉर्मेंस होना चाहिए वैसा नहीं आए। ठीक है, तो ऐसा जब नेगेटिव इमोशन को कंट्रोल करना सीख जाओगे तब पॉजिटिव मीन्स जो अपना जो रेस्पॉन्स है, जो हेल्थ में, हेल्थ के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो तभी कोप अप कर पाओ। मान लो कि स्ट्रेस एंजाइटी और बहुत बड़ा डिसऑर्डर्स भी कुछ आए,
तो तब तक ही वो आपका मीन्स आपके ऊपर हावी रहेगा जब तक आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करो। ठीक है, तो वो चीज आपको देखना होगा। फिर आता पॉजिटिव इमोशन एंड वेलबींग। पॉजिटिव इमोशन एंड वेलबींग में सबसे आता है फिजिकल वेलबींग, मीन्स आपका बॉडी कैसा है, आपका हेल्थ प्रॉब्लम्स है कि नहीं, आपका डे टू डे लाइफ कैसा है, उसका आपको कुछ दर्द वर्द है कि नहीं, आपको कोई डिजीज में एक्सटर्नल डिजीज तो नहीं है, इंटरनल डिजीज तो नहीं है। ठीक है, और उसके बाद साइकोलॉजिकल मीन्स आप दिमाग से कैसे सोचते हो, रोज कैसे काम करते हो तो वो पॉजिटिव काम कर पाते हो कि नहीं, आपका रेस्पॉन्स कैसे पॉजिटिविटी आता है कि नहीं। ठीक है, फिर आता है सोशल। सोशल में क्या आता है कि पहले इमोशन, ठीक है, पर्सनल इमोशन जो भी मीन्स आप डे टू डे लाइफ में जिसके साथ भी बातचीत कर रहे हो, जिसके साथ भी उठ रहे हो बैठ रहे हो, वो कैसा है। ठीक है, वो पॉजिटिव उनको इमोशंस कैसा ला रहा है, आपको मेंटल पीस को आपका रख रहा है नहीं, आप जिसके साथ बात करो जो भी कर रहे हो वो मेंटल पीस के अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है। फिर आता है मैनेजिंग इमोशनल इफेक्टली। उसमें से दो चीजें होती है, वो है इमोशन फोर्स कोपिंग। इमोशन फोर्स कोपिंग क्या होता है, सबसे पहले वो बताओ। अंशिका जी बताएंगे, सबसे अच्छा है। अंशिका जी, अंशिका जी, अंशिका जी, अंशिका जी। यस सर। मान के चलो कि आपको अभी गुस्सा आ रहा, तो आप एस्केप कैसे करते हो, गुस्सा आता है तो क्या चीज करते हो, क्या करते हो सर अंशिका जी? गेम्स में इंक्लूड हो जाती हूँ या म्यूजिक सुनती हूँ ठीक है, तो बेसिकली। बहुत छोटा सा एग्जांपल है जो आजकल के ट्रेंडिंग में चलता है और सबको करना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड लेवल भी बढ़ती है। उसमें क्या होता है कि जब भी किसी चीज में नेगेटिव इमोशन आए या ऐसा इमोशन आए जो आप संभाल नहीं पाओ, तो आपको डाइवर्ट होना पड़ेगा, एक एस्केप रूट आपके पास रहना पड़ेगा, आपका चाबी मीन्स वो दरवाजा से, वो रूम से आपको बाहर निकलना हो। तो उसके लिए क्या होता है कि सबसे ज्यादा चीजें जैसे होती है कॉमन सी, लिसनिंग टू म्यूजिक। म्यूजिक जब भी सुनते हो तो आपका इमोशन थोड़ा सा डिफर करता है, चेंज होता है, वो सिचुएशन के बाहर आप बात करते हो तो उससे होता है। ठीक है, फिर आता है उसके बाद आता है कुछ कुछ भी कार्टून जैसे कुछ भी कॉमेडी सीरियल्स देखे, कुछ भी देखे, तो वो जबरदस्ती हम लोग क्यों देखते हैं, मीन्स अचानक से अगर मुझे लगे एक स्ट्रेस बॉल होता है, तो स्ट्रेस बॉल जब भी मीन्स हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट लेवल का एक ही जगह चल जाता है और हम लोग उसको यूज करते हैं। फिर आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। उसमें क्या होता है कि जो भी आपका इमोशन होता है वो कोई अच्छा मीन्स कोई अच्छा वे से उसको निकालो। उसका सबसे बड़ा रीजन, फॉर एग्जांपल मान के चलो कि आपको गुस्सा आ रहा है, बट आपको पता है कि गुस्सा नेगेटिव है, बट उसको कोप अप करने के लिए आप क्या किए कि आप कुछ ऐसा चीजों से मीन्स मान लो कि कोई कोई होता है ना, गुस्सा मीन्स कोई एक गुस्सा जो चीज होता है उसको कोप अप करने के लिए बहुत बॉक्सिंग भी करता है। ठीक है, तो बॉक्सिंग करते करते आपको पता चला उसका गुस्सा निकल गया उसी से, तो गुस्सा निकालो कोई अच्छा जगह से, अगर निकालोगे तो वो अच्छा से मीन्स वो इमोशन, गुस्सा गुस्सा रोना हंसना सारा चीज आपको अच्छा जगह से यूटिलाइज करोगे तो पॉजिटिविटी रहेगी। ठीक है, और बाकी जो जैसे लिखा है कि रिलेशन, ठीक है, डिसीजन मेकिंग और रिलेशनशिप में काम आती है, उसका रीजन वही है कि मान के चलो कि आपको जो भी आपका गुस्सा रोना कुछ भी आ रहा था, आप अच्छी जगह से आप उसको यूज नहीं करोगे तो धीरे धीरे आपका बाकी सब चीजों में इफेक्ट आएगा, मीन्स आपके रिलेशनशिप में, आपके घर के काम में इफेक्ट आएगा। ठीक है, सर बेसिकली ये एस्केपिंग हो गया। एस्केपिंग नहीं रहा, देखो इसमें क्या है मैं बताता हूँ। एस्केपिंग जो ये एस्केपिंग है, ये क्या है, एस्केप हो रहे हो बट कोई प्रोडक्टिव काम करके। बट सर प्रोडक्टिव बात तो वही होती है ना, एस्केप करने में भी यही होता है कि हम उस सिचुएशन से निकल रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपने आप को। हाँ हाँ, मगर एडेप्टिव कहीं ना आउटकम्स, कहीं हमारे। नहीं नहीं आप नहीं हाँ। समझ रहे हो, एडेप्टिव आउटकम्स भी लिखा है, मीन्स उसका आउटकम भी सही आए। म्यूजिक सुन रहे हो तो कुछ आउटकम आएगा क्या, आपके लिए आएगा, बाकी सबके लिए आएगा नहीं आएगा। आपका आउटकम क्या वो है कि वो तो डिस्ट्रैक्शन आउटकम है। बट मान लो कि आपको, अगर मान लो कि गुस्सा आ रहा है और आप मान लो कि कुछ अच्छा चीज में मीन्स वो गुस्सा अपना पढ़ाई में लगा रहा हो कि ये चीज मैं पढ़ लूँ, ये टॉपिक मैं कंप्लीट कर लूँ, जो बोल रहा था मुझे कि ये गुस्सा क्यों आता मीन्स अचानक से बोलता है ना, गुस्से से मैंने अपनी ताकत बनाई। कोई क्यों कहता है, कैसे करता है। मान लो कि आपको गुस्सा आ रहा है, मान लो कि आप जिसमें वीक हो उसमें आपको गुस्सा आ रहा है, तब आप क्या करोगे कि वो वीकनेस में काम करोगे, उसको आउटकम बनाओगे, तो उसका आउटकम क्या ऐसे आएगा कि उसका वीकनेस आपका खत्म भी हो जाएगा, आपका गुस्सा भी खत्म हो जाएगा।
पहला चीज में क्या हो रहा था कि आप डिस्ट्रैक्ट करके खाली गुस्सा को हटा रहे हो, कुछ आउटकम नहीं आ रहा है, समझ रहे हो ना। हम्म पहला में क्या फोर्स करते हो, मीन्स इमोशन एक जगह कॉन्सेंट्रेट फोर्सफुली, और दूसरा में हम्म इमोशनल इंटेलिजेंस है, मीन्स अपना दिमाग लगा के उसको यूटिलाइज करके आपका कुछ फायदा हो, मीन्स आपका मान लो वीकनेस में कुछ फायदा हो, वो चीज में आप उसको इंडोल्ज कर लेते हो कि चलो ठीक है, मैंने गुस्सा गुस्सा तो मैं था, बट मैं वो गुस्सा को किसी अच्छी जगह में यूटिलाइज की जो मेरे फायदा बाद में मेरा फायदा आएगा उसमें, बाद में मेरा उसमें फायदा आएगा। तो यही है एडेप्टिव आउटकम्स। इसमें क्या लिखा है, इन्वॉल्विंग अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग वन ओन्स एंड अदर्स इमोशन फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग एंड रिलेशनशिप। मान लो कि आपका कोई अच्छा फ्रेंड है, या मान लो कि आप कोई बहुत अच्छा फ्रेंड है, आपके साथ रोज बात करता है, अचानक से एक दिन नहीं बात किया, तब क्या लगेगा कि आपको कि उसको एक बार मना लूं, हो सकता है मेरे से कुछ प्रॉब्लम, तो आप उससे पूछोगे, फिर वो बोलेगा कि चलो ठीक है ये प्रॉब्लम है, ठीक है, आपको बोलेगा कि ये प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए मैं आपसे मीन्स आज मैंने बात नहीं किया। तब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो बोलोगे ठीक है कोई बात नहीं, एक काम करो तुम अपने आप को, जैसे बोलते हैं सब लोग, बहुत कॉमन सा है कि टेक योर टाइम, ये वर्ड यूज होता है ना, हम्म टेक योर टाइम। हम्म बट अगर एक ध्यान से काम रखो, मीन्स एक चीज दिमाग लगाओ, अगर उसको टाइम ही चाहिए था तो आपको क्यों बोला, एक्सप्रेस क्यों किया। हम्म अगर उसको टाइम ही चाहिए था तो एक्सप्रेस ही नहीं करता ना, बोलता ठीक है मैं बाद में बात करता, मेरा मूड खराब है और मैं जब मेरा मूड ठीक होगा तभी होगा, मगर तब भी मूड खराब होने के बाद भी वो एक्सप्रेस कर रहा, मगर क्योंकि वो चाहता है कि मेरा जो प्रॉब्लम है, मेरा जो मैंने जो प्रॉब्लम कहा है वो आप सॉर्ट क्लियर कर दो, सॉर्ट आउट कर दो, इसलिए वो बोल रहा है। तो वो दोनों चीज सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक होता है एस्केप, भागते रहो भागते रहो, गुस्सा आ रहा हम्म म्यूजिक सुन लिया, गुस्सा आ रहा गाड़ी चला लिया, गुस्सा आ रहा घर से निकल लिया, वहां से वो एरिया से हट गया, बट वो पीछा हमेशा तब तक मतलब नहीं छोड़ेगा, वो गुस्सा आपका तब तक नहीं यूटिलाइज होगा जब तक आप किसी चीज में उसको डालोगे नहीं। मतलब आपको पता चल रहा है कि आपको हमेशा ही गुस्सा आ रहा है, तो आप एक चीज कर सकते हो जो आपका वीकनेस है, मान लो कि आपको एक चीज सब्जेक्ट नहीं आ रहा, तो हमेशा याद रखना जब जब गुस्सा आएगा वो सब्जेक्ट आएगा, वो सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो दिमाग क्या बोलेगा पता है, दिमाग बोलेगा सर ये सब्जेक्ट तो मुझे बोर लगता है, मुझे पढ़ना ही नहीं है, धीरे धीरे गुस्सा आना भी बंद हो जाएगा, समझ रहे हो। यस ठीक है। सर हाँ ये एग्जाम्पल बहुत बढ़िया था, ये एग्जाम्पल हमेशा ट्राई करना, जब भी गुस्सा आए सोचना है कि ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा जो सबसे बोर है, सबसे मुझे समझ नहीं आता, वही सब्जेक्ट पढ़ूंगा, और वो सब्जेक्ट पढ़ोगे ना तो एक बार दो बार पढ़ोगे, तीसरा बार बोलो गुस्सा ही आना बंद हो गया, गुस्सा आने में हम लोग गुस्सा ही आना छोड़ दिया मैंने। तो हमेशा नेगेटिविटी को कुछ अच्छी चीजों में यूटिलाइज करोगे तब पॉजिटिविटी निकलेगा। अब वो दोनों यूटिलाइज होता है, या तो भाग जाओ सिचुएशन से, हट जाओ डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, तब जाके वो भागेगा, बट वो भागेगा नहीं, वो पीछा लगेगा रहेगा। और उसको जब तक इमोशनल इंटेलिजेंस में नहीं लाओगे, कुछ ढंग से एक चीज में नहीं लाओगे, तब तक वो हटेगा नहीं, वो गुस्सा हमेशा रहेगा। ठीक है, चलो फिर आते हैं सेल्फ एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ठीक है, खुद को और उनके जो भी चीजों जो मीन्स खुद के बारे में हम लोग थोड़ा सा और डिटेल्स में समझेंगे। ठीक है, तो पहले है कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ, मीन्स खुद के बारे में समझना। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या है कि खुद के बारे में समझना कैसे चल रहा है, ठीक है, बचपन में कैसे थे, हम लोग को क्या क्या पसंद है, क्या क्या इंटरेस्ट है, हम लोग का क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, सारे चीज को समझने के लिए ही सेल्फ आता है। और उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, सेल्फ का मीनिंग क्या होता है कि हम लोग को जब तक खुद को समझ नहीं आएगा तब हम लोग को अपना पॉजिटिविटी भी नहीं समझ आएगा। जरूरी नहीं कि जिंदगी में मान लो कि सामने वाला को पॉजिटिविटी नहीं दिख रहा इतना सालों से, बट आप अपने आप तरफ से पॉजिटिव हो, तो हो सकता है कि उनका पर्सपेक्टिव ऐसा है बट आप पॉजिटिव हो। तो खुद को जब तक नहीं समझोगे तो पॉजिटिविटी नहीं आएगी, आपका मेंटल पीस नहीं आएगा। हो सकता है सबके लिए नहीं हो, बट आपको खुद के लिए भी थोड़ा सा पॉजिटिव रहना जरूरी है। ठीक है? और पॉजिटिव काम करना भी जरूरी है, रहने से नहीं होगा। काम करने वाला वो इमोशनल इंटेलिजेंस में आ जाता है कि वो काम में जब तक नहीं इंडल्ज होगा तब तक वो चीज आपको, वो पॉजिटिव साइकोलॉजी अच्छी चीज में, पॉजिटिव बिहेवियर अच्छी चीज में यूटिलाइज नहीं होगा। ठीक है, फिर आता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट में जो सेल्फ आता है उसमें क्या आती है, सेल्फ का खुद का एबिलिटी आता है, खुद की जितनी टेक्निक्स आती है, खुद का क्या है जीवन का लाइफ लाइफ पर्पस एक्सपीरियंस सारा चीज आता है। ठीक है, उसमें एक्टिविटी में आता है हु एम आई, क्या हूं मैं, किस लिए आया था लाइफ में। स्पिरिचुअल होता है ना, स्पिरिचुअल अगर नया नया प्रैक्टिस करोगे तो पहले दिमाग में ये आएगा हु एम आई, क्या कर रहा हूँ जिंदगी में, ये हमेशा आएगा, कभी देखना कभी ट्राई करना, वो आपके ऊपर है, बट एक अच्छा चीज भी है, मेंटल पीस देता है।
तो जब तक खुद को नहीं समझोगे तब तक वो आगे वाला कितना भी समझा दे, कितना भी टैग लगा दे, वो एक्सेप्ट आप कर ही नहीं पाओगे। खुद को एक्सेप्ट करने के लिए खुद को समझना होगा, ठीक है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो। अगर बुरा हो तो वही है, जितना भी बुरा आपका नेगेटिविटी है उसको पॉजिटिविटी लाने के लिए उसको यूटिलाइज करो, वो काम को यूटिलाइज करो, आपका सब चीज निकल जाएगा, नेगेटिविटी पूरा निकल जाएगी, ठीक है। फिर आता है कॉन्सेप्ट, आते हैं कुछ कुछ एक्सपेक्ट्स आते हैं। एक्सपेक्ट्स में सबसे आता है पर्सनल सेल्फ, मीन्स मेरा नाम, मेरे में क्या अच्छाई है बुराई है, बिलीव्स है, मेरे क्या बिलीव्स है। फिर सोशल बिलीव्स, मीन्स मैं दूसरों के बारे में क्या सोचता हूँ, फैमिली के बारे में क्या सोचता हूँ, सोशल मीन्स रिलेशनशिप के बारे में, सोशल रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचता हूँ, वो इंटरेक्शन आते हैं, ठीक है। फिर आता है, क्या आता है, फिर आता है कॉग्निटिव बिहेवियर, कॉग्निटिव एंड बिहेवियर एक्सपर्ट, मीन्स दूसरों के साथ क्या व्यवहार है हमारा, मैं पॉजिटिव बिहेवियर कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो सिचुएशंस आ रही है वो कैसे मैं हैंडल कर रहा हूँ। फिर आता है ओरिजिन, मीन्स उसका ओरिजिन कहाँ से शुरू हुआ था। तो एक बार देखना, बचपन में बच्चे जब भी अकेले होते हैं तो रोने लगते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनका दिमाग में यह रहता है कि मुझे संभालने वाला कोई है, ठीक है, मुझे अभी दूध पिलाने वाला कोई है, मुझे कोई अभी हंसाने वाला रुलाने वाला वो है। घर में कितने भी इंसान हो, वो जब तक माँ बाप को नहीं देखता तब तक उनका मूड नहीं रहता वैसा, क्योंकि उनको पता है कि माँ बाप ही रहते हैं पास में। बाकी रिलेटिव भाई बहन तो बाद में उनको पता चलता है, बट धीरे धीरे इनिशियल स्टेज में माँ, पहले तो माँ के बाद फिर पापा, वो दोनों इसलिए रहते हैं क्योंकि वो ओरिजिन से, वो पहला इंटरेक्शन वो पॉजिटिव, मीन्स उनको लगता है कि जब माँ वहाँ पे रहेंगे तब पॉजिटिविटी रहेगी मेरे पास, जब नहीं रहेंगे तब नेगेटिविटी स्टार्ट होगी, इसलिए रोने लगते हैं, ठीक है। फिर आता सेल्फ कॉन्सेप्ट आता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट में पहले मिस्टर ने 1999 में क्या बताया था कि पहले दूसरों के बारे में समझो, फिर उनके तौर तरीके और आइडेंटिटी समझो, ठीक है। फिर आता है हिलागढ़ में एनिस्टिन, और एनिस्टिन 1979 का आता है कि वो पहले बोले कि दूसरे दो देमसेल्फ, मींस फीलिंग बिलीव अबाउट देमसेल्फ इंक्लूडिंग एट्रीब्यूट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल बिलीव्स अबाउट देमसेल्फ, ठीक है। मींस इंडिविजुअल जो खुद का जो सोच है और खुद का तौर तरीका है, कैसे हम लोग खुद को समझ पाए, वो लाए 1999 में। फिर 79 में कौन सा क्या था, 79 में क्या था कि पहले हम लोग आइडिया लाए, फिर अपना जो तरीका, मीन्स जीने का जो तरीका है, वो फीलिंग्स जो इमोशंस लाए, फिर हम लोग उसका इमोशन को क्या किए, अच्छे चीजों में इंक्लूड किया, फिर खुद के ऊपर लाए एक्शन करके, ठीक है। फिर आता है पुर्की का सबसे पहला ये चीज है कि उनका थोड़ा डायनेमिक था, और सबसे बड़ा चीज ये था कि उनका बिलीव क्या था, कि बिलीव था कि जो हम लोग का जो तौर तरीके हैं वो भी मैटर करता, तौर तरीके के साथ जो ओपिनियंस है, मीन्स खुद के बारे में खुद के बारे में क्या सोच रहे हो, खुद के बारे में क्या ओपिनियन दे रहे हो। मान लो कि सुबह सुबह उठ रहे, ब्रश करो, ब्रश करने के बाद क्या करना है वो डिसाइड करने के पहले आप ओपिनियन क्या दे रहे हो, कि मैं ब्रश तो कर दूंगा, उसका ब्रश करने के बाद मुझे जाना है दोस्त के घर, बट दोस्त के घर तो जाना है, बट मुझे आज एग्जाम भी देना है। तो कौन सा ज्यादा मैटर करता है, दोस्त के घर जाना या एग्जाम देना? तो वो आप उसमें ओपिनियन में आता है, उनको उन्होंने वैसे ही डिस्क्राइब किया था, मैंने एग्जांपल से बताया। फिर आता है कैरेक्टराइजेशन, उसमें होता है लर्न, ऑर्गेनाइजेशन एंड डायनेमिक। तो लर्न में क्या होगी कि हम लोग क्या सीख रहे हैं, अगल बगल से क्या सीख रहे हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, ठीक है। जो सीख रहे हैं उसके बाद, उस सीखने के बाद वो चीज हम लोग अपने लाइफ में वो अच्छी तरीके से ला रहे हैं कि नहीं ला रहे, मीन्स नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिविटी में कैसे देख रहे हैं, ठीक है, उसको कैसे समझ रहे हैं। अगर वो नहीं मान लो कि ऐसा चीज हम लोगों ने कभी एनालाइज कर लिया कि मान लो कि सामने वाला आपके पेरेंट्स है, और पेरेंट्स ने एक दिन साइकिल लाया और आपके छोटे सिबलिंग्स है, और छोटे सिबलिंग्स में क्या हुआ कि आपको पता चला मेरे लिए लाया, बट पता चला कि वो आप छोटे बच्चे के लिए, मीन्स आपके दीदी बहन या कोई भी सिबलिंग के लाए। तो उस समय आपको ये सोचना है कि उनके लिए ज्यादा जरूरत है वो साइकिल, अभी तो मैं आराम से अपना चल फिर ले रहा हूँ, काम कर रही हूँ, बट छोटे बच्चे के लिए साइकिल इसलिए लाया क्योंकि उनको जरूरत है, उनको सीखना है। तो वो ऑर्गेनाइज कैसे कर रहे हो अपना, जो जो आपने सीखा वो आप कैसे अच्छे से अपना लाइफ को एम्प्लीफाई कर रहे हो, उसमें वो दिखाता है।
फिर आता है डायनेमिक। तो डायनेमिक क्या है कि जो भी जो भी चीजें हम लोग सीख रहे हैं, जो भी चीजें हम कर रहे हैं, वो चीजें हम लोग यूटिलाइज में, अच्छी चीजों में हम लोग कैसे ये कर रहे हैं, मीन्स जो भी चीजें हम लोग सोच रहे हैं कि ये चीज मुझे करना है, उसके बाद उसको हम लोग चेंजेस कर पा रहे हैं। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने साइकिल वाला लिया था कि महिमा जी के घर में साइकिल आया और अंशिका जी के घर में बाइक आया। अब क्या हुआ कि दोनों का क्या सिम्टम है कि साइकिल महिमा जी चला पाती है और अंशिका जी बाइक नहीं चला पाती, बट वो ये भी सोच सकती है बाइक में सीख सकती हूँ। अब क्या हुआ कि बाइक जब आया तो उनके जो बड़े भाई है, अगर होंगे तो टू बी ऑनेस्ट नहीं पता, अगर बड़े भाई होंगे तो वो क्या करेंगे कि या पापा होंगे तो वो बोलेंगे कि अंशिका क्या बोलेगी अपने पेरेंट्स को कि मुझे भी बाइक सीखना है, ठीक है। बट उनके कहेंगे कि नहीं ये बाइक अभी मत सीखो, बाद में सीखो, अभी आप थोड़े बड़े हो जाओ। तो आप नेगेटिव वे में क्या ले सकते हैं कि मुझे नहीं सिखा रहे हैं, ठीक है, मैं अभी भी सीख सकती हूँ। ये जिद्दी एक कर सकता है, ये नेगेटिव में जा सकता है। बट महिमा जी के क्या है कि महिमा जी का पता चला महिमा जी के लिए साइकिल आया, बट पता चला कि नहीं आया। क्या आया? नहीं आया। फिर क्या किया कि उनके जब नहीं आया, मीन्स उनके सिबलिंग के लिए लाया, तो सिबलिंग भी कुछ दिन चलाने के बाद वो छोड़ दिया, उन्होंने नहीं चलाया, उनके सिबलिंग नहीं चलाया, फिर आप चला रहे हो। तो आप तब उस समय आपका सेटिस्फेक्शन वैसा रहेगा कि मुझे वैसा साइकिल मेरे लिए नहीं लाया था, मैं नहीं चलाऊंगी। बिकॉज अभी इसलिए आप चला रहे हो क्योंकि जरूरत है। आप कभी कभी चेंजेस भी हो सकता है, मान लो कि जो नेगेटिव सोच रहे हो वो हमेशा पॉजिटिव रहो, ये तो जरूरी नहीं, बट उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आपको कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। आपको थोड़ा वैसे ही अपने रियल लाइफ सिचुएशन को इंक्लूड करके ही समझना पड़ेगा। फिर आता है रियल सेल्फ वर्सेस आइडल सेल्फ। रियल सेल्फ क्या है? जो हो आप, मीन्स मान के जो बोल रहे वो नहीं, मीन्स आपको बचपन से आपके बारे में कुछ तो पता होगा ना कि आप कैसे हो। जो सामने वाला बोल रहा हो तो अलग चीज है, ठीक है। वो क्या है? जो दूसरे चाह रहे हैं वो है आइडल सेल्फ। जो दूसरे चाह रहे हैं वो वैसा एक छवि है, वो आइडल सेल्फ है, ठीक है। तो जो बनना चाहते हैं, मीन्स आगे वाला बनना चाहते हैं कि महिमा जी और अंशिका जी एस्ट्रोनॉट बनेंगे, तो वो बनना चाहते हैं, वो आइडल सेल्फ है, वो एक छवि बन चुका है कि वो वैसा बनेंगे। बट रियल क्या है कि आपको आर्टिस्ट बना, दोनों का आर्टिस्ट बनना है। तो वो आइडियल सेल्फ है कि मैं आर्टिस्ट हूँ, बट मेरे घर वालों ने क्या किया, मुझे एस्ट्रोनॉट बना दिया, ठीक है। फिर आता है डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी में क्या होता है कि जब भी आप कुछ मीन्स अंदर से जो भी मीन्स साइकिल वाला लो या बाइक वाला लो, जो अंदर से जो गैप आया, मीन दोनों का चीज में मीन्स खुशी और गम का बीच में जो रिलेशनशिप था, वो दोनों में जो एक चीज मीन्स जो बीच में जो फैक्टर्स आया वो उसको बोलते हैं डिस्पैरिटी। मीन्स मैं कि खुशी आने से पहले, मीन्स खुशी सबसे पहले क्या था, बाइक आया साइकिल आया, बट फिर बाद में जब पता चलेगा, मीन्स कि जब आपको पता चलेगा आपके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है, आप चला नहीं पाओगे, तब आपके बीच में क्या है कि लो स्टीम आएगा कि मैं नहीं यार नहीं चला पाऊंगी, ठीक है। बाद में आप गुस्सा लाओ कुछ लाओ वो तो अलग चीज है, बट उसका बीच में मीन्स दोनों का सैडनेस और ये के बीच में जो प्रोसेस होता है उसको डिस्पैरिटी बोलते हैं, ठीक है। फिर कॉन्करेंस आता है। कॉन्करेंस में क्या आता है कि जब खुद के बारे में आप अच्छे अच्छे पॉइंट समझ पाते हो कि मेरे में ये खामियां मुझे ये मिली है, मीन्स ये खामियां मुझे मिली है, तो उसके लिए मैं सुधार सकती हूँ, अगर मेरे पास टाइम है, अगर मेरे पास पोटेंशियल है तो मैं सुधार पाऊंगी। ये पॉजिटिविटी आपको दिखाना होगा, ठीक है, ये पॉजिटिविटी आपको समझना होगा, ठीक है। फिर आता है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम का क्या मतलब, क्या होता है सेल्फ एस्टीम का मतलब, किसी को पता है क्या होता है सेल्फ एस्टीम का मतलब? बता सर पाओगे? सेल्फ रिस्पेक्ट। हाँ बताओ अंशिका जी। सर सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान। नहीं नहीं, एस्टीम 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 सेल्फ एस्टीम। महिमा जी। तो मतलब जैसे हमको गुस्सा आ रहा है तो हम हमारी लिमिट कहाँ तक है, हम कहाँ तक गुस्सा कर सकते हैं, या कोई भी इमोशन जो आ रहा है तो हम लिमिट कहाँ तक है हमारी। ठीक है, तो वो क्या हो गया कि जो पर्सन जो वैल्यू होता, मीन्स सबका खुद का एक वर्थ होता, वैल्यू होता, वो सेल्फ एस्टीम होता। मीन्स खुद का क्या है, औकात क्या है, खुद का क्या है। मीन्स अभी आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, बट आप बोलोगे किसी जो आपको बच्चे को क्या बोलोगे, मैं साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ, कोई छोटे बच्चे को किसी को भी, तो आपका क्या है, मीन्स आपका औहदा क्या है कि आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, आप स्टूडेंट हो, आप साइकोलॉजी परस्यू कर रहे हो। धीरे धीरे साइकोलॉजिस्ट हो जाओगे तो क्या तुमको, आपका औहदा क्या हो जाएगा, आप क्या होगा, साइकोलॉजिस्ट हो जाओगे। तो वो अभी मतलब पर्सन का वैल्यू क्या है, मीन्स आपके घर में आपका क्या वैल्यू है,
ठीक है, लोग कैसे सोच रहे हैं आपको, बाहर कैसे लोग सोच रहे हैं, कौन कैसे रेस्पेक्ट कर रहा है, कैसा सोच रहा है, वो है सेल्फ एस्टीम। ठीक है, और उसमें इम्पैक्ट किस में आती है, मेंटल हेल्थ में आती है, लो स्टीम में क्यों आती है, उसका नेगेटिव रीजन कैसे आता है। मान लो कि आप स्टूडेंट हो साइकोलॉजी में, फिर कोई आपको ऑब्वियसली और कोई बोल सकता है, तो कोई बोल सकता है कि आप साइकोलॉजिस्ट क्यों आपने लिया, उसका कोई स्कोप नहीं है, तो धीरे धीरे आपका क्या होगा, इम्पैक्ट क्या होगा उसमें, लो स्टीम का इम्पैक्ट क्या होगा, आप थोड़ा सा अपने आप को बोलोगे वैल्यूलेस समझोगे, थोड़ा सा सोचोगे कि अरे यार मैंने साइकोलॉजी ले लिया बट उसमें तो कुछ स्कोप नहीं है, इन्होंने कह दिया, तो मैंने एक बार सोचा कि अरे यार सच बात है, मैंने भी देख रहा हूँ ऐसा ऐसा चीज है। बट कोई ये नहीं देख रहा है कि अगर साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है, मान के चलो कि अगर आप ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलो नहीं चलो, आपका थोड़ा सा अगर आप दिमाग अपना लगाओगे तो बहुत सारा स्कोप है, बट उसके लिए सही जगह आपको ट्राई करना पड़ेगा, कहीं हर कहीं जगह नहीं, सही जगह, दोनों में डिफरेंट। ठीक, ये रहता है सेल्फ एफिशिएंसी। मान लो खुद को एक बार समझ ले कि मेरा वैल्यू क्या है, तो उसके बारे में काम करने लगे, मेरे कैपेबिलिटीज में हम समझेंगे, जो हम लोग को मिली है, मीन्स हम लोग का जो टास्क है, गोल है, हम लोगों ने जो सोचा, जैसे मेरा गोल है कि मुझे कंप्लीट करना है, तो मैं कंप्लीट जैसे तैसे करके करना ही पड़ेगा। तो मेरा एक गोल है कि मुझे आज सिलेबस कंप्लीट करना है, ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, तो मैंने वैसी स्ट्रैटेजी बनाना, उसको गोल कंप्लीट करने से पहले मीन्स उसको मेरा अपना एक अपना कैपेबिलिटी क्या है, मेरा कैपेबिलिटी क्या है, मैं 5 घंटा पढ़ा सकता हूँ, मीन्स 5 घंटा पढ़ाना है, तो कैपेबिलिटी है बोल के मैं पढ़ा रहा हूँ। तो वो कैपेबिलिटी आपको समझना पड़ेगा कि जो मैं टास्क आप लोग करेंगे तो वो कैसे कितना तक कर सकते हो, अपना एफिशिएंसी कैसे बता सकते हो, आपका एक एक्सटेंड होगा, कोई लिमिटेशन होगा, उसको भी समझ के आप आगे धीरे धीरे गोल बना सकते हो। फिर आता है सेल्फ रेगुलेशन। उसमें क्या होगा, सेल्फ रेगुलेशन मीन्स जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, मीन्स मान लो कि कल फॉर एग्जांपल आपने जो पेड़ वाला मैंने लिया था, तो पेड़ में तो आपने पानी वानी सब डाल दिया, अपना इमोशन अपने सारे चीज हेल्थ और मीन्स सारा चीज मीन्स मेंटल सेटिस्फेक्शन सारा चीज आप कर रहे हो, बट उसके लिए जो ये होगा मीन्स फूल अच्छे से उगने के लिए आपने जो मेहनत किया वो है सेल्फ रेगुलेशन, मीन्स एक ही चीज का एक ही गोल। ठीक है, कुछ गोल ले लिया कि मीन्स आपको जो पेड़ उगाना है, जो पानी उगाना मीन्स पानी डाल के जो उगाना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पूरा पूरा टाइम से निकाल के पूरा अच्छे से समझ के उसको यूटिलाइज करना होगा। ठीक है, फिर आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, ये तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि जो स्ट्रेस लेवल होता है, मीन्स मान लो कि कुछ भी इश्यूज आए स्ट्रेस के, तो उसके बाद स्ट्रेस को कोप करने के लिए बहुत इजीली एक्सरसाइज होते हैं, जैसे कि फिजिकल एक्सरसाइज होते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ कुछ स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, उसको एक्सरसाइज में कुछ तब्दील करते हैं, जो कुछ कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं जो धीरे धीरे बहुत सारा चीज ये करेगा, मीन्स एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रेस दोनों को हटाएगा, तो उसको नेगेटिव पॉजिटिव करने के लिए, वो स्ट्रेस को पॉजिटिव करने के लिए आपको कुछ एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी। इसमें ब्रीथिंग टेक्निक सबसे होती है कि जब भी स्ट्रेस आया, कभी भी टेंशन आया, तो सांस लेते रहो, जोर जोर से सांस लोगे तो आपका कॉन्सेंट्रेट लेवल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। वहां से ये नहीं करता। फिर आता है स्ट्रेटेजी क्या होगा, उसका स्ट्रेटेजी होता है कि जो भी नेगेटिव पैटर्न को जैसे आपका आया, तो उसको पॉजिटिव रखो, ठीक है, पॉजिटिव तो रखो, बट रियल लाइफ के अकॉर्डिंग रखो, मीन्स रियलिस्टिक रखो। ठीक है, मान लो कि कुछ चैलेंजेस आपको मिले जो आपको लग रहा है नेगेटिव है, बट उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव है, ये चैलेंजेस आया तो हम लोग को फेस करना है, फेस करने के बाद मेरा ग्रोथ होगा, मेरा एक्सपेंशन होगा, मैं आगे जाके सारा चीज हैंडल कर सकती। ठीक है, फिर आता है मेडिटेशन, जैसे मैंने बताया था कि मेडिटेशन का सबसे बड़ा टेक्निक यह है कि जो फोकस, खुद को फोकस करना है, और विदाउट जजमेंट, मीन्स जो भी चीजें आपको फोकस करके आ रही है, बस मेडिटेशन करके आ रही है, कुछ भी करके आ रही है, उसमें आप क्या कर सकते हो कि उसमें आप मेडिटेशन करके आपको वो चीज समझनी होगी कि आपका अगर ये वीकनेस, ऑब्वियसली एक्सेप्ट कर लो कि वीकनेस है, ठीक है, बट वो वीकनेस में काम भी करो। ठीक है, काम करने करोगे तब पॉजिटिविटी आएगी, नहीं तो वीकनेस को समझ जाओगे फिर आपको और लो स्टेज में आएगा कि वीकनेस मेरा क्यों आया, वैसे सोच सोच के तो और टेंशन में। ठीक है, फिर आता है कुछ स्ट्रैटेजी आती है प्रोसेस में, कुछ इफेक्टिव प्रोसेस करने के लिए स्ट्रैटेजी आती है कि पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। पॉजिटिव विजुअलाइजेशन जैसे मैंने बोला कि स्पिरिचुअल वे में अगर देखोगे तो कुछ चीज सोचना हो, सोचोगे, अच्छा विजुअल करोगे, अच्छा चीज सोचोगे, तो धीरे धीरे वो चीज अचीव होने लगेगी, मेहनत के साथ ऑब्वियसली। आप मेहनत भी कर रहे हो, बट वैसा पॉजिटिव विजुअलाइजेशन भी आपका थोड़ा सा मेंटल सपोर्ट देगा आपको पॉजिटिव बिहेवियर के लिए,
ये करेगा, ठीक है। फिर आता है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस आता है। उस ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस क्या होता है कि मतलब आपको सामने वालों को आभार मानना पड़ेगा कि जो कर रहे हो, मीन्स थैंक यू लिखते हो ना कि थैंक यू, वो थैंक यू वर्ड बहुत इजी हो गया, बट कभी सोचना है कि वो थैंक यू वर्ड ना क्यों बोलते हो, क्योंकि उसको पता है कि जो ग्रेटिट्यूड आप शो कर रहे हो वो उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो, और वहां से वो बाउंस बैक होकर आगे पॉजिटिव थॉट से थ्रू एक इंटरलिंक होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग उसको थैंक यू कहते हैं, हम लोग आभार मानते हैं। कुछ भी हमारे लिए कोई हेल्प करता है, कुछ चीज हमारे लिए अच्छी होती है, तो हम लोग गॉड को आभार ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, हम लोग प्रे करते हैं, हम लोग ग्रेटिट्यूड शो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग को पॉजिटिविटी देता है, पॉजिटिविटी देता है, ठीक है। फिर आता है बिहेवियर को फोकस करने के लिए हम लोग का टाइम मैनेजमेंट और रिलैक्सिंग टेक्निक। मीन्स ये मान के डे टू डे लाइफ कर रहे हो, और डे टू डे लाइफ में बहुत सारे जॉब्स होते हैं, टैक्स होते हैं, उसको कहीं कैसे सही से मैनेज करके चला कि 1 घंटा मुझे अपने आप को टाइम देना तो देना ही होगा, ठीक है। 3 घंटा मुझे जॉब करना तो जॉब करना ही होगा, तो 3 घंटे के बाद अपने आप को कैसे टाइम दे रहे हो, मैं सारा चीज घर का काम भी कर रहे हो, बाहर का काम भी कर रहे हो, तो दोनों चीज हैम्पर ना हो। वैसे करते करते एक रिलैक्सिंग टेक्निक भी उसके अंदर डेवलप करनी पड़ेगी कि जो बैक बीच में जो खाली टाइम मिल रही है उसमें आपको थोड़ा सा ऐसा ऐसा चीज करना पड़ेगा जो आपको रिलैक्स दे। हो सकता है गेम्स खेलो, और मान लो इंडोर आउटडोर गेम्स कुछ भी खेलो, तो उसके रिलेटेड आपको मिले, ठीक है। फिर आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ये तो अंशिका जी को बहुत अच्छा से आया था, उस दिन हम लोगों ने बात किया था उसके रिलेटेड भी, और बहुत अच्छे से बताया था कि वर्क प्लेस इंटरवेंशन मीन्स जो काम करते हो रोज, और उसके बाद जो मैनेज मीन्स जो चीजें हम लोग को स्ट्रेस मिलती है काम करते करते, उसमें से हम लोग को उसको कोप अप करने के लिए कुछ कुछ मेथड यूज करने पड़ते हैं। तो पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ क्या होती है? मान लो कि आपको आपका एक एक्सीडेंट हुआ था, और डॉक्टर ने कहा कि 6 महीने बेड रेस्ट है, और बेड रेस्ट होने से बाद आपको डेली 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 वही रूम में बैठा है, अपना बाहर नहीं आप चल नहीं पा रहे हो, तो वही रूम में बैठ रहे हो, वही बिस्तर देख रहे हो, मोबाइल यूज कर रहे हो, ठीक है, बट वो वैसा मीन्स मेंटल में वैसा पीस नहीं रहा। बट उसके बाद जब आप ठीक हो जाते हो, 6 महीने के बाद आपका पैर ठीक हो जाए, आप चलना शुरू करते हो धीरे धीरे, तब आप अप्रिशिएट करते हो, क्या करते हो कि चलो भगवान ने मुझे बचा लिया। फिर क्या करते हैं कि जो आप पता चलता है कि जो दोस्त आप इतना दिन से बात नहीं कर रहे थे उनसे बात करने लगे, क्योंकि आपको वैल्यू आने लगा, तो अप्रिशिएट करने लगा, ठीक है। आप पहले अप्रिशिएट खुद के किया कि मुझे अपना लाइफ मिल गया, ठीक है, एक्सीडेंट होने के बाद भी मैं चल पा रही हूँ। उसके बाद क्या करेगा कि फिर हम लोग जो जो रिलेशनशिप मीन्स जो जो दोस्त लोग से जो जिनसे हम लोग सोशली दूर रहते थे, उनको हम लोग ने मिलना शुरू किया। फिर जो नए नए आपके जॉब्स और अपने स्टडीज में जो आपका बहुत दिन से आपने नहीं किया 6 महीने से, उसको हम लोग एक्सेप्ट करने लगे, ठीक है। एक्सेप्ट करते करते हम लोग को पर्सनल स्ट्रेंथ आया कि हम लोग को पता चला कि जो महीना 2 3 4 महीना में कंप्लीट होता था वो 1 2 महीना में मैंने कंप्लीट कर दिया, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेज या ड्यू टू एक्सटर्नल हेल्प, ठीक है। फिर हम लोग का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है उससे। कैसे होता है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट? क्योंकि हम लोग एक कॉन्सेंट्रेट लेवल को थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल है, हम लोग बहुत सारे चीज करते हैं, उसमें चक्रा बैलेंस भी कर लेते हैं। हम लोग का अपना डे टू डे लाइफ में जो भी खाना पीना से लेके बाकी सब चीजें, सोचने का तरीका, तो वो सब करते करते हम लोग स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी करते हैं, ठीक है। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन पीजीटी और रिलायंस से होता है। तो पीटीजी क्या होता है? पीटीजी आता है आफ्टर ट्रॉमा, मीन्स कुछ भी ऐसा चीज हो गया जिसमें मुझे लगा कि आज जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, बट फिर भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बिलीव रखते हैं, हम लोग अपना पर्सनालिटी चेंज करते हैं, हम लोग अपना बिहेवियर सही करते हैं, जैसे धीरे धीरे वो चीज मीन्स बाद में हम लोग को प्रॉब्लम ना कर। फिर उसमें क्या होता है, रिलायंस क्या होता है कि रिसिलियंस क्या होता है, रिसिलियंस ये होता है कि जो वही ट्रॉमा में बैठा हुआ, मीन्स 6 महीने के बाद आप चल तो पा रहे हो, बट वही सोच के बैठे हो यार मेरा 6 महीना बर्बाद हो गया, कैसे होगा आगे, बट आपको पता नहीं कि 6 महीना ही सिर्फ बर्बाद हो, आगे पूरा लाइफ पड़ा हुआ। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मीन्स वैसा सोचना पड़ेगा, वैसा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी होगी, ठीक है। चलिए, तो यह